चीजें हमारी सेहत में हो, लेकिन किसी को एफर्ट्स नहीं उठाने होते। ठीक है, अगर कोई भी आज मेरे पास आता है और मुझे पूछता है कि मैडम मुझे वजन कम करना है, लेकिन अगर मैं उनको ये बता दूं कि हर रोज अच्छे अच्छे जूस पीजिए, प्रोटीन क्रेस्ट ले लीजिए, इमीडिएटली लेना शुरू करेंगे। लेकिन अगर जिस टाइम पे मैं उनको ये बता दूं कि हर रोज 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना मत भूलिए, तो वो स्किप हो जाता है, उनको बिल्कुल करना नहीं होता। सो द थिंग इज, इंसानी हमारी जो एक साइकोलॉजी होती है, हमें काफी चीजें इजी चाहिए होती है। तो हेल्थ में भी हमें ऐसा लगता है कि बस एक टैबलेट ले ले और हमें इजीली सारी चीजें हो जाए, राइट? बट इज इट पॉसिबल कि एक टैबलेट लेने से हम इजीली आई मीन हेल्दी हो सकते हैं? अगर मैं प्रोटीन क्रेस्ट मेरे वेट के लिए बोलिए या फिर मेरे वेट मैनेजमेंट के लिए कहिए, अगर मैं ले रही हूँ लेकिन रात के 12 बजे ले रही हूँ, इज इट गोइंग टू हेल्प मी? नो। इसका मतलब ये है कि मुझे एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करना जरूरी है, एक सही जीवन शैली को प्रॉपरली डिसिप्लिन से फॉलो करना बहुत जरूरी है। नो डाउट हमारे जो सप्लीमेंट्स है, तो सप्लीमेंट्स आर टू गुड, क्योंकि एक बेहद मैं कहूंगी टाइमली टेस्टेड सप्लीमेंट्स है, एक टाइमली टेस्टेड नॉलेज उसमें अप्लाई किया है, एक टेक्नोलॉजी ऐड करी है। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे सप्लीमेंट्स हमें हेल्दी रखने के लिए ही नहीं, लेकिन हमारी जीवन के प्रति एक हेल्दी अप्रोच देने के लिए भी बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ये सबको जैसे कि जय सर ने बताया था कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में इसके पहले आई हूँ, लेकिन मोदी केयर के तौर पे मैं आज पहली बार यहाँ पे आई हूँ। एंड लेट मी टेल यू, मैं अहमदाबाद की जो एनर्जी है वो मैं हमेशा इतनी ही देखती हूँ। सो मैं सबसे पहले हर एक को ये कहूंगी, अपने लिए क्लैप एनर्जी जब आप बरकरार रखते हो ना, तो वो सामने वाले पे भी रिफ्लेक्ट करती है जब आप एनर्जेटिक होते हो। लेकिन अगर मैं स्टेज पे आ रही हूँ, मुस्कुराने के लिए 10 रुपए ले रही हूँ, बात करने के लिए और 50 रुपए ले रही हूँ, सो इट वोंट हेल्प मी। सो उसके लिए हमें खुद को एनर्जेटिक होना बहुत के लिए कहिए या फिर वेल्थ के लिए कहिए, लोग भी खींचे चले आते हैं, लोग भी सोचते हैं कि ये एनर्जी को मुझे जुड़ना है, इस एनर्जी के साथ रहना है। तो बस इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। तो क्या आप है सब साथ मेरे लिए? Yes. इस एनर्जी को लेना चाहते हैं हर रोज? Yes. That's it. So आज हम हमारे 2 प्रोडक्ट्स के बारे में, एक तो हमारा 24/7 न्यूट्रिशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और दूसरी जो कैटेगरी है ये हमारे रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है। और इन रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट में से मैं एक्चुअली 3 प्रोडक्ट को आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, और मैं इन प्रोडक्ट को एक्शन प्रोडक्ट कहूंगी। एक्शन प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों के लिए हमें बहुत मदद करते हैं। आई थिंक ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में हमें बहुत मदद करने वाले हैं। So let us go firstly with 24/7 nutrition. Now again, before moving further, मैं यहाँ पे हर एक को पूछना चाहती हूँ, आज सुबह आप में से कितने लोगों ने अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन से करी है, मल्टीविटामिन से करी है? ओके, सो काफी लोगों ने हाथ रेज करे हैं, which is good, लेकिन काफी लोगों ने हाथ अभी भी रेज नहीं करे हैं। सबसे पहले तो 24/7 न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे बताना है कि हमने ये लॉन्च क्यों किया है 24/7 न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट। आपने देखा है इसके पहले भी मोदी केयर में काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास है, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, बट व्हाई 24/7 न्यूट्रिशन? हमारे जीवन में हमें एक बेसिक न्यूट्रिशन की हमेशा जरूरत होती है, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर आपकी हाइट हो, आपके बोन्स हो, आपके मसल्स हो, आपका ब्लड हो, ये सारे आपके शरीर के बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इन सारे पार्ट्स का रेगुलर हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये सारे पार्ट्स हेल्दी ना रहे तो कुछ भी चीजें हेल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपके ये पार्ट्स प्रॉपर हेल्दी रहेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अगर ये पार्ट्स हेल्दी है तो आपके शरीर में एनर्जी अच्छी रहेगी। अगर ये पार्ट्स हेल्दी है तो आपके शरीर का स्टैमिना अच्छा रहेगा। एंड दैट इज व्हाई 24/7 न्यूट्रिशन इज सच अ कॉन्सेप्ट जो आपको पूरे 24 आवर्स, 7 दिन आपको हेल्प करने वाले हैं टू बिकम हेल्दी। एंड दिस इज द मेन
क्राइटेरिया। सो बचपन से हमेशा एक चीज हम हमेशा देखते थे, हेल्थ इज द ओनली वेल्थ, राइट? लेट मी टेल यू, अगर मेरे थोड़े से बैकग्राउंड में मैं अगर जाऊँ तो आई एम द न्यूट्रिशनिस्ट एंड इट बीन 10 years मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जैसे कि हमने हेल्थ केयर सेक्टर्स है जहाँ पे मैंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करा है। और ऐसे हर टाइम में मेरे पास हमेशा अलग अलग जब कस्टमर्स आते थे, जो मेरे पेशेंट्स आते थे, हमेशा एक ही चीज कहते थे कि मैडम मुझे ना वजन घटाना है, लेकिन वजन घटाना है तो एक्चुअल में 2 महीने के बाद ना मेरी बहन की बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे वजन घटाना, राइट? या फिर खुद ही का वजन है, खुद ही की शादी है तो मुझे अपने लिए वजन घटाना है। अगेन एक ये है कि कोई तो अच्छा सा फंक्शन है, दिवाली में अच्छा दिखना है, इसीलिए मुझे वजन घटाना है। तो हम इंडियंस है ना, हमें ना मुहूर्तों की बहुत जरूरत लगती है। आप में से कितने लोग ऐसे मुहूर्त को फॉलो करते हैं? कभी किया है आप में से? ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। कभी तो किया होगा कि किसी की शादी है, यस ये है ऑनेस्ट आंसर, वो है ऑनेस्ट आंसर। यूजुअली मैं भी यही क्योंकि हमें अच्छा दिखना रहता है तो हम थोड़े से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशल फंक्शंस है। इनफैक्ट हेल्दी रहने के लिए भी हमारे पास मुहूर्त होते हैं। जैसे दिवाली में तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खाना है, तो दिवाली के बाद हम थोड़ा सा वजन पे जोर देंगे। 31 दिसंबर की पार्टी में बहुत ज्यादा होने वाला है, 1 जनवरी से तो पक्का एक्सरसाइज शुरू करेंगे, राइट? आपने भी कभी ना कभी ये शुरू किया। 1 जनवरी तो हर एक का एक मुहूर्त फिक्स होता है कि 1 जनवरी को तो एक्सरसाइज शुरू करना ही है। सो बेसिकली हमारे पास मुहूर्त बहुत ज्यादा होते हैं, बट एक ही चीज के लिए कि पतला दिखना है, ना कि हेल्दी रहना है। हेल्थ इज अ वेल्थ को हम इसीलिए सबसे ज्यादा हम नाप रहे हैं क्योंकि बाय द टाइम हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर महिलाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनका रूटीन कुछ दिनचर्या कुछ ऐसी शुरू हो जाती है कि सुबह से दिन भर काम करते रहते हैं, राइट? और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेना भूल सा ही जाते हैं। अब जैसे 2-3 घंटे हो जाएंगे, 11 बज जाएंगे, उसके बाद वो सोचती है कि अभी 2 ही तो घंटे, 2 बिस्किट खा लूं और बस 2 घंटे कैसे तो निकाल लूं और डायरेक्टली अभी लंच कर लूं, राइट? कितने लोगों को कभी ऐसा रूटीन फॉलो हुआ है आप में से कि बहुत सारे काम है और नाश्ता करने के लिए टाइम ही नहीं है, राइट? बट लेट मी टेल यू, एज पर द रिसर्च, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एज पर द रिसर्च इंडिया में, हमारे भारत में जितने भी लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि वे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, और जो करते हैं ब्रेकफास्ट वो पापड़ा खा लेते हैं या फिर क्या खा लेते हैं, डायरेक्ट चाय पी लेते हैं। गुजरात में यहाँ पे कौन सा ब्रेकफास्ट ज्यादा फेमस है? यस, खाखरा, बाकरवड़ी, भाकरी, ओके। और कुछ चमकदार कुछ अच्छा बताइए। और कोई आई थिंक फरसान भी खाते हैं, राइट? सबके मुंह में पानी आ गया। कम बैक जाना नहीं है हमें, खाना नहीं है अभी। सो जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, जहाँ पे हम हेल्दी मील के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी जब मैं कुछ ऐसी चीजों को खा रही हूँ जहाँ पे ज्यादातर फ्राइड चीजें हैं, मेनली ज्यादातर कार्बोहाइड्रेटेड, हाईली कार्बोहाइड्रेटेड चीजें हैं। अगर मैं पोहा भी खा रही हूँ, पोहा में प्रोटीन्स कहाँ से आए, राइट? तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस फूड। और जब मैं मॉर्निंग में कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, प्रोबेबली कुछ फ्राइड चीजें खा रही हूँ, 2-3 बिस्किट्स खा रही हूँ, और फिर लंच में मैं दबा के खाना खा रही हूँ कि भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, 2 बिस्किट्स खाए थे, अगर मैंने चिवड़ा भी खाया था तो इतना सा ही खाया था, और फिर दोपहर में खाना खा लिया दबा के। अब ज्यादा खाना खा लिया तो शाम तक भूख नहीं लग रही है, राइट? शाम के 6 बजे तक तो बिल्कुल भूख नहीं लगी। अब शाम के 6 बजे फिर से भूख लगी है, लेकिन रात का खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो फिर से कुछ खा लो, राइट? ऐसे समय पे हमारा वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है, और फिर लोग सोचते हैं मैडम मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, सिर्फ 2 बिस्किट खा रही हूँ रोज सुबह, फिर भी वजन बढ़ रहा है। सो दिस इज द रीजन जिसके वजह से ये किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज द लाइफस्टाइल चेंजेस। और ऐसी ही चीजें जब हम सालों साल लगातार 20 साल 30 साल फॉलो करते रहते हैं, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज कि
शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जिसके लिए बड़ी सर्जरीज करनी पड़ रही है और सालों साल कमाया हुआ पैसा हमें खर्च करना पड़ता है हमारी सेहत के लिए। सो बेसिकली हेल्थ को हमें अर्न करना पड़ता है। ये सडनली एक रात में नहीं आता। एक रात में कोई मुझे आज तक कोई ऐसी टैबलेट नहीं दे सकता कि ये लीजिए एक रात में 10 किलो वजन घटाए। कभी आपको ऐसी कोई टैबलेट मिली है? मिली है तो मुझे भी दे दीजिए। आई एम श्योर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एक टैबलेट ले लीजिए और डायबिटीज को भगा दीजिए। कभी हुआ है ऐसा? नो। दैट इज हेल्थ को यू हैव टू, आई मीन हेल्थ को अचीव करने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। वी आर व्हाट वी ईट। जो मैं खा रही हूँ वही मेरे शरीर में दिखेगा। तो अल्टीमेटली मेरे फूड चॉइसेस भी जरूरी है। सो अगर मैं मेरे ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे चॉइसेस कर रही हूँ जो एक्चुअल में मेरे वेट को कंट्रीब्यूट कर सकती है, मैं यहाँ पे वेट को सबसे ज्यादा टारगेट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वेट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से सारे डिजीजेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस कीजिए, आपके ओबेसिटी की वजह से होने वाला हार्ट प्रॉब्लम कीजिए, आपकी डायबिटीज कहिए या फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कहिए, ये सारी चीजें आपके अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही आ जाते हैं, राइट? सो व्हाट कैन बी डन? हमें ये करना है कि हमें एक राइट न्यूट्रिशन चुनना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, हम सबको पता है कि हमारे खाने में से हम ये सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे कि अगर एक अगेन वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारा खाना एक्चुअली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना है, क्योंकि अगर एज कंपेयर टू अगर हम थोड़े फॉरेन खाने को अगर देखें तो उनमें सबसे ज्यादा मैदा पाया जाता है, राइट? कंपैरेटिवली एटलीस्ट हमारे खाने में हम बाजरा ले लेते हैं, कभी ज्वार की रोटी ले लेते हैं, कभी हमारे व्हीट की रोटी होती है जो विच इज गुड फूड, राइट? बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ये सब खाते हुए भी, खाने के बावजूद भी कहाँ गलती हो रही है? हम तो ये सब खा रहे हैं, हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, हम हमारे लंच में दाल ले रहे हैं, हम सब्जी ले रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो गलती कहाँ पे हो रही है? Have you ever imagined, कभी सोचा है आपने कि हम तो ये सब खा रहे हैं? Let me tell you कहाँ पे हो रही है। तो हमारे देश में बेसिकली एक संस्था है, दो संस्थाएं हैं जो हमारे खाने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करती है। वन इज ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरी है NIL, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके द्वारा हमेशा हमारे फूड को प्रमाणित किया जाता है कि आपने इतनी चीजें हेल्दी रहने के लिए लेनी ही चाहिए, आपने इतना फूड हेल्दी रहने के लिए लेना ही चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू, हेल्दी रहने के लिए हमने हर रोज 400 ग्राम फ्रूट्स हर रोज खाने चाहिए। 400 ग्राम फ्रूट्स इज इक्वल टू, लेट मी टेल यू, एक एप्पल का वजन अप्रोक्सीमेटली होता है 80 ग्राम। अब सोचिए 400 ग्राम फ्रूट, यानी कि अगर मुझे एप्पल खाने हैं तो कितने एप्पल खाने पड़ेंगे हर रोज? माय गॉड, 5 एप्पल खाती रहोगे तो खाना कब खाओगी? सो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मुझे 5 एप्पल एवरीडे खाने पड़ेंगे, प्लस अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे 50 ग्राम्स ऑफ लीफी वेजिटेबल हर रोज खानी है। कितने लोग यहाँ पे जो हर रोज बिना भूले हरी सब्जियां खाते हैं? एवरी डे आई एम सेइंग, हफ्ते में 2 बार या 3 बार नहीं, एवरी डे ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो यहाँ पे आई कैन सी 5% लोगों के हाथ रेज हुए हैं, यानी कि हर रोज हर कोई ये पॉसिबल नहीं कर पाता। अगेन इफ आई से कि कैल्शियम की बात करें, एज वी ऑल नो कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है, सबको पता है? यस और नो? यस। सो कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है और कैल्शियम हमें मिलता है दूध से। अब कितने लोग यहाँ पे गारंटेड बता सकते हैं कि हमारा दूध वाला किसी भी तरह का पानी ऐड करके नहीं दे रहा? ओह माय गॉड, सिर्फ एक अंकल मुझे बता रहे हैं गारंटी के साथ, और 2-3 हैंड रेज हो रहे हैं जो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मिल्क में पानी नहीं है। बट यस, अदरवाइज मिल्क में जो कंजम्पशन है, मिल्क का कंजम्पशन है, आइडियली हमें 2 से 3 ग्लास दूध हर रोज देना चाहिए, जिससे हम हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग हम कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन के अगर पैरामीटर को देखें तो हम पूरी नहीं कर पाते। हमारी क्रैप यानी कि CRAP, C फॉर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रोसेस्ड फूड, इन चीजों को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। मोदी के ज्वाइन करने से पहले आपके घर में जब भी कोई मेहमान आता था, आप उन्हें क्या देते थे? चाय,
देखते होंगे शायद, राइट? तो मोस्टली अब जब हम कभी भी किसी भी घर पे मेहमान बन के जाते हैं या फिर हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक सबसे पहले दे देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा की शुगर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है। सेकेंड इज रिफाइंड शुगर। मैं ऐसे लोगों को भी मिली हूँ जो दिन के 12-12, 13-13 कप चाय पीते हैं। सीरियसली 12-13 कप चाय, और ये 12-12, 13-13 कप जब चाय पी लेते हैं, उसके बावजूद उन्हें ये सवाल आ जाता है कि पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गया, क्या पी रही हूँ, 12 कप तो चाय पी रही हूँ, क्या हो रहा है? बट यस, 12 कप चाय पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ कितनी शुगर पेट में जा रही है इसका कोई अंदाजा नहीं रह रहा है। सो इन्हीं कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस्ड फूड, कोई मुझे एग्जांपल बता पाएगा व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड वी आर टॉकिंग अबाउट? एग्जैक्टली प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? एनीवन कोई एग्जांपल देगा मुझे? यस, like a milk is a process like Amul milk process in a machinery like Exactly. when they are down the temperature and within a second they are up the temperature. Correct. That is the process. करेक्ट। बट यस, अमूल मिल्क में भी सारे अमूल मिल्क को मैं नहीं कहूंगी, आप अगर कहेंगे फ्लेवर्ड अमूल मिल्क है, दैट इज वी आर कॉलिंग अबाउट प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड यानी कि एक ऐसी चीज जिसको प्रोसेस करके बनाया है। फॉर एग्जांपल मैगी, हर एक के घर में मैगी बनता है, स्पेशली बच्चों के लिए, राइट? सो मैगी है। देन हमारे घर पे पकने वाला हम जब रेडी टू कुक, हम जब चीजें कुछ मेनली ऐड कर देते हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड में हर एक घर में बिना भूने ऐड करने वाला चीज है, दैट इज टोमेटो केचप, राइट? थेपला के साथ, फिर कभी पराठा के साथ हम खा लेते हैं, कभी कुछ अगर मैंने नूडल्स बनाए हैं तो उसके साथ मैंने केचप ले लिए हैं। ये बहुत ही मात्रा में हमारे लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो हमें ये चूज करना है कि कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जिसमें हम हेल्दी फूड को कंज्यूम करें, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, ऑर्गेनिकली प्रोटीन्स को, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एंड बहुत सारे पानी को। अगर हम इस फूड की कैटेगरी को चूज करें तो हेल्दी रहने का मंत्र हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। सो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली हमारे जीवन में एक चलने का बहुत ही अच्छा आधार है। बाइक चलाने से पहले हेलमेट हर कोई पहनता है, राइट? गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट हर कोई बांधता है। इससे फायदा क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? सेफ्टी मिलती है, यानी कि अगर मैं बाइक चला रही हूँ और बाइक चलाते चलाते अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो मुझे इमीडिएटली मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो सीट बेल्ट बांधूंगी तो एक्सीडेंट हो रहा है तो सीट बेल्ट मुझे बचाएगा। सप्लीमेंट्स एक्ट लाइक दिस। तो सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन में यही जमीन आसमान का फर्क है। मेडिकेशन हम कब लेते हैं? दवाइयां हम कब लेते हैं? दवाइयां बीमार होने के बाद लेते हैं। बीमारी यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पे कोई भी चीज हमें असर नहीं करने वाली है। लेकिन सप्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो बीमारी आने से पहले ही मुझे रोकने वाली है, मुझे प्रोटेक्ट करने वाली है, एक सुरक्षा कवच देने वाली है, ताकि अगर आगे आने वाली बीमारी अगर मैं फेस भी कर रही हूँ, मुझे खुद ब खुद प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड मैं सेफ रह रही हूँ। सो हमेशा मुझे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंटेशन एंड दवाइयों में फर्क क्या है? सो दिस इज द फर्क। सप्लीमेंट ये हमारा सुरक्षा कवच है, हेलमेट की तरह काम कर रहा है। अगर हम हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में देखें तो वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो है हमारे लीन बॉडी मसल्स को बनाने के लिए। हमारी मसल्स हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मसल्स की वजह से शरीर में ताकत रहती है। मसल्स है तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। मस्क्यूलर अगर आप होंगे तो आपका वेट भी अच्छा दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी दिखेगी, स्टैमिना भी अच्छा होगा। लेट मी टेल यू 10 आउट ऑफ 9 यानी कि 10 में से 9 लोग आज भी भारत में प्रोटीन डेफिशिएंट माने जाते हैं। द रीजन इज मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट इज द वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। सो वेजिटेरियन डाइट होने की वजह से हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिस तरह से मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़े दिन जो भी एग्जांपल्स मैंने बताए थे, अगर मैंने उसमें थोड़े हेल्दी ब्रेकफास्ट आइटम्स के अगर मैंने ऐड करे तो उसमें भी प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर मैं हेल्दी आइटम के द्वारा अगर मैं डोसा का एग्जांपल दूं, सो डोसा में भी बिना
प्रोटीन कहीं पे भी नहीं है, प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली कम ही आती है। लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोटीन हमारे शरीर में कौन से रोल निभाता है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स आपके मसल्स को डेवलप करने के लिए मदद करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल है हमारा प्रोटीन। सेकंड इज हमारे शरीर के लिए डेली एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है, और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे हमेशा हम एड में देखते हैं कि मेरी शैम्पू में प्रोटीन है, ये एड हमेशा हम देखते हैं। लेकिन हमारी डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है कि नहीं, राइट? सिर्फ शैम्पू में प्रोटीन होके तो फायदा नहीं है, एंड दैट इज व्हाई जब भी हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू ऐड प्रोटीन, क्योंकि जहां पे मेरे शैम्पू में प्रोटीन है, मेरे खाने में अगर प्रोटीन नहीं है तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो प्रोटीन मेरे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, मेरे बालों के फॉलिकल्स उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस प्रोटीन हमारे स्किन के कोलेजन बिल्डिंग के लिए जरूरी करता है। हमारे स्किन पे एंटी रिंकल हम एज रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स हम देते हैं, करेक्ट, एज अ स्किन केयर। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट कोलेजन जो है, ये कोलेजन प्रोटीन ही है। तो ये प्रोटीन आपकी स्किन को भी ग्लो करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आई वुड रेकमेंड यू कि नोटिस कीजिए, द टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन करिए या प्रोटीन क्रेस्ट कीजिए, आपके फेस पे ग्लो आया हुआ आपको दिखेगा। कितने लोगों ने कभी ये एटलीस्ट नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज नोटिस कीजिए। मैंने किया है, क्योंकि प्रोटीन यस आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत मदद करता है, कोलेजन को बूस्ट अप करता है, प्लस आपके शरीर में काफी हार्मोन्स को डेवलप करता है, और स्पेशली हमारे शरीर में जो खून के बहाव को रेगुलराइज करने वाला हार्मोन, एनीवन कोई मुझे बता पाएगा कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। सो हमारे शरीर में खून के बहाव को रेगुलराइज करने वाले हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं, और इस इंसुलिन को बनाने के लिए भी प्रोटीन ही जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई अगेन जितने भी लोगों को डायबिटीज है वो मोस्टली प्रोटीन डेफिशिएंट ही पाए जाते हैं। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन की कमी काफी सारे अलग अलग रोगों को न्योता दे सकती है। प्रोटीन प्लस आपके शरीर के अलग अलग एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं। आपका डाइजेस्टिव जूस जो बनता है, यानी कि जठराग्नि बनती है, उसे भी प्रोटीन ही बनाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज आपको सटाइटी फीलिंग देता है। आप में से कितने लोग रेगुलरली प्रोटीन लेते हैं? सब लेते हैं? जब भी आप लेते हैं पेट भरा सा फील होता है, सडनली फीलिंग आती है कि पेट भर गया है, कुछ तो डाल दिया है पेट में, राइट? द रीजन इज प्रोटीन हमें सटाइटी फीलिंग देता है, अचानक पेट भरा हुआ सा फील होता है, जिसकी वजह से कम मात्रा में पेट भी भर जाता है, एनर्जी भी आ जाती है। दैट इज व्हाई प्रोटीन्स को हम एज अ वेट मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके वेट को मैनेज करने के लिए बहुत मदद करता है और एनर्जी भी देता है। सो ये सब डेली बेसिस पे अगर आप रिक्वायर्ड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो अननेसेसरी जो क्रेविंग्स होती है खाने की वो नहीं आती। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब हम प्रोटीन्स को रेगुलरली लेते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ रहता है। ये एक फैक्टर बहुत जरूरी है जो सर ने बताया। जब हमारा पेट खाली होता है ना, तब सामने बड़ा पाव भी आ जाए फटाक से खा लेते हैं। जब पेट खाली होता है तब। लेकिन जब पेट भरा हुआ होता है और सामने अगर कोई बड़ा पाव या भजिया भी रख दे, हम नहीं खाएंगे। हमारे सेंसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे समय पे, हम डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है। लेकिन पेट खाली होता है तो जो है वही दे दो, राइट? भूख लगी है, जो है वो दे दो, करेक्ट? सो दैट इज द थिंग कि पेट भरा रहना बहुत जरूरी है। नाउ यूजुअली अगेन एक कॉमन चीज आ जाती है कि प्रोटीन लेने से वेट बढ़ता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता? वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड साइंस ऑफ बीइंग बॉडी कैरियर। बिकॉज यहाँ पे काफी लोगों को एक सोच पे अगर हम देखते हैं कि प्रोटीन्स तो हमें जरूरत क्या है, हम तो एक्सरसाइज नहीं करते, हम तो जिम भी नहीं करते। प्रोटीन तो वो लोग लेते हैं वो जो जिम करते हैं, जिन्हें मसल बनाने होते हैं, राइट? काफी लोग आपको ये कहेंगे। लेकिन यस, प्रोटीन से आपके मसल को मैनेज होने के लिए मदद होती है, बट जब मैं प्रोटीन ओवर कंज्यूम करती हूँ तो मुझे उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक मॉडरेट वैल्यू में प्रोटीन लेना जरूरी है। नाउ एज पर अगेन RDA, हमें 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेने की जरूरत है। दैट इज माय आइडियल वेट। सो मेरा आइडियल वेट, फॉर एग्जांपल मेरा आइडियल वेट है 58 केजी, तो मुझे 58 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। नाउ अगर यहाँ पे जितने भी लोगों को अपना आइडियल वेट नहीं पता हो, तो एक टेंटेटिव
शरीर को बता दूं कि ऑन एन एवरेज हम इंडियंस को फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर महिलाओं या पुरुषों के लिए एक बेसिक जो हमारी प्रोटीन की जरूरत होती है विच इज 50 ग्राम्स। ये मैं बेसिक आरडीए बताती हूँ। तो 50 ग्राम्स तक आप हर एक ने प्रोटीन लेना जरूरी है। नाउ when it comes to our all plant protein powder, मेरा all plant protein powder मुझे पर स्कूप प्रोवाइड करता है कितना, कोई मुझे बताएगा? 8 ग्राम, करेक्ट। So the recommended dosage for all plant protein powder is 3 scoop per day. Now कितना हुआ? Approximately 25 grams, right? तो जहां पे मैं 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रही हूँ, फिर भी मैं 25 ग्राम ही प्रोटीन ले रही हूँ, तो मेरा वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? राइट। सो दैट इज व्हाई मुझे रेगुलरली मेरे रेकमेंडेड डोसेज फॉलो करने की जरूरत है। अगर मेरे शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंट है तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट फील होगी, मॉर्निंग से जो एनर्जी हमारे शरीर में रहती है ये एनर्जी फील नहीं होगी। आप देखते होंगे काफी लोग जिन्हें आफ्टरनून में थकावट हो जाती है, सुबह के 4 घंटे हो जाए अचानक से बहुत ज्यादा लेथार्जिक फीलिंग आ जाती है, एनर्जी फील नहीं होती, मूड बहुत ज्यादा लो हो जाता है उनका, हार्ट रेट लो हो जाता है क्योंकि एनर्जी ही नहीं है शरीर में। हेयर फॉल होने की सबसे ज्यादा दिक्कतें प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आ जाती है। नाखूनों का कमजोर होना, मसल ग्रोथ थम जाना, बहुत ज्यादा नींद आना और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें प्रोटीन डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। एंड दैट इज व्हाई आर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारे 3 बहुत ही न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट से बना है, विच इज प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। एक स्कूप से मुझे 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, राइट। इसके साथ साथ ये मुझे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। लेट मी टेल यू 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स यहाँ पे क्या है। हमारा शरीर जो है जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं उसे एक्चुअल स्वरूप में नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक केक रखा है, मैं पूरे केक को मुंह में डाल दूंगी? नहीं, उसके मैं पहले छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, राइट। छोटे छोटे टुकड़े करके जब मैं खाऊंगी तो मेरा शरीर उसको पचा भी पाएगा, करेक्ट। प्रोटीन्स भी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो जब आप छोटे छोटे अमीनो एसिड के एक टुकड़े को पूरा ले लेते हैं, आपका शरीर उसे डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है और फिर ये अमीनो एसिड्स आपके शरीर के लॉट्स ऑफ बेनिफिशियल पार्ट के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्लस हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है इसमें किसी भी तरह के मिल्क के इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड नहीं करे हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज लैक्टोज फ्री। आपने देखा होगा काफी लोगों को दूध की एलर्जी होती है, राइट, और दूध की एलर्जी होने की वजह से वो दूध कंज्यूम नहीं करते। अगेन रिजल्ट होता है उन्हें काफी सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाते हैं। सो हम उन्हें भी हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं ताकि उन्हें बिल्कुल भी एलर्जी ना हो। प्लस ऑर्गेनिकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करे हैं, किसी भी तरह के केमिकल्स ऐड नहीं करे हैं। बेहतरीन बात हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की ये है कि इसका पीडी का स्कोर है 1। नाउ किसी भी प्रोटीन की जब हम एक उच्चतम वैल्यू जब गिनते हैं तो उसका स्कोर हमेशा 1 होता है, और हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का जो स्कोर है वो भी 1 ही है। पीडी का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा बता दूं तो जो यूजुअली हम देखते हैं कि काफी लोग स्प्राउट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और उनका ये कहना है कि स्प्राउट्स से हमें अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। सो स्प्राउट्स का जो पीडी का स्कोर होता है वो होता है 0.5। नाउ 0.5 बड़ा कि 1 बड़ा? 1 बड़ा, राइट। इसका मतलब ये है कि एक उच्चतम क्वालिटी की अगर प्रोटीन को मुझे लेना है तो मुझे क्या लेना है? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अगेन नेचुरली टेस्ट है, किसी भी तरह के कलर फ्लेवर्स हमने इसमें ऐड नहीं करे हैं। तो मैं ऑल प्लांट प्रोटीन को मेरे डाइट पे इंक्लूड करके भी ले सकती हूँ। लेट मी टेल यू मैं कैसे लेती हूँ। मैं ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को हर रोज दिन में 3 स्कूप ले लेती हूँ, क्योंकि फॉर मी मुझे ट्रैवल करना होता है। सिंस मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरा डेली का ट्रैवल जो होता है ये मेरा ट्रेन का ट्रैवल होता है, जिसमें मुझे बहुत एनर्जी लगती है, राइट, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। सो ऐसे समय पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। बट यस,
ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अगर मुझे लेना है तो मैं हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट के 5 मिनट्स पहले मिल्क में ऐड करके या वाटर में ऐड करके ले लेती हूँ। लंच के टाइम पे छाछ में ऐड करके ले लेती हूँ और शाम को यूजुअली 5 बजे मुझे बहुत भूख लगती है। सो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अगेन इधर इन मिल्क या फिर किसी भी सूप में ऐड करके ले लेती हूँ। तो जिससे 5 बजे का पेट भी भर जाता है। एग्जाम्पल के सॉरी फिर उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि 9 बजे तक पेट आराम से भरा हुआ होता है। तो 9 बजे जब मुझे कोई खाना भी दे रहा है घर पे तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती है। एंड दिस इज हाउ आई टेक प्रोटीन। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे लेना है। आप दाल में मिला के ले सकते हैं, आप रोटी में मिला के ले सकते हैं, आप दही में मिला के ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर भी नहीं है तो कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। लो इन कैलोरी है तो एक स्कूप से जहाँ पे पेट भी भर रहा है और कैलोरी भी इतनी सी मिल रही है तो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल भी होता है। सो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारा 0 इन कोलेस्ट्रॉल भी है। यस सर, प्रोटीन को गर्म चीज पे नहीं यूज करते हैं और ठंडे में लेना चाहिए, मिथ है या सही है? या सो दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो प्रोटीन को नॉर्मली कहा जाता है कि अगर प्रोटीन को हम हाई टेम्परेचर में अगर रखें तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर में डैमेज होते हैं। बट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमने एक ऐसी टेक्निक से बनाया है जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर भी डैमेज नहीं होता। स्पेसिफिकली जैसे कि सर ने बताया तो काफी लोग जैसे कि हम as we know कि chicken is a good source of protein, right? So इसीलिए it is recommended कि अगर आप चिकन खा रहे हैं तो do not eat तंदूर और बारबेक्यू चिकन। ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है क्योंकि इसे डायरेक्टली फ्लेम पे रखा जाता है एंड डायरेक्टली फ्लेम पे रखने की वजह से इसकी प्रोटीन की जो वैल्यू है ये पूरी कम हो जाती है। लेकिन हम ऑल प्लांट प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा उबालते हैं, राइट, एंड विच इज नॉर्मल टेम्परेचर। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर हम इसे नॉर्मली अगर दालों में भी ऐड करके ले रहे हैं, रोटी में भी ऐड करके ले रहे हैं, इट्स अ मॉडरेट टेम्परेचर जिससे प्रोटीन का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। सो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को यहाँ पे मैंने काफी अलग अलग रीजंस बताए कि क्यों लेना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें सोय आइसोफ्लेवोन्स भी है जो हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो जिन महिलाओं को प्रभावी में कहूँ जो मेनोपॉज पीरियड में है, तो मेनोपॉज पीरियड विच इज 40s के बाद आ जाता है, ऐसी महिलाएं भी रेगुलरली प्रोटीन्स को कंज्यूम कर सकते हैं। बट अदरवाइज हम हर एक एज ग्रुप में 18 इयर्स एंड अबाउ हर एक को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं यानी कि 18 साल से थोड़े कम है यानी कि 12 इयर्स एंड अबाउ है तो उन्हें हम 1 स्कूप दे सकते हैं उनकी डाइट में ऐड करके। नाउ हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, और एक ऐसा प्रोडक्ट है ये, यस सर, किसको नहीं लेना चाहिए प्रोटीन? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमें किन्हें नहीं देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग, उन्हें हमें नहीं देना है। थेरेप्यूटिक डाइट के तौर पे नहीं देना है। थेरेप्यूटिक डाइट यानी कि अगर कोई पेशेंट है जो टीबी पेशेंट है, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को जब प्रोटीन दिया जाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में दिया जाता है, राइट, एंड दैट इज व्हाई अगर हमें उन्हें देना भी है तो वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। हमें उनको पूछना है कि क्या हम ये दे सकते हैं एंड देन ओनली। नाउ यहाँ पे एक चीज है जो मैं हर एक के लिए बताना चाहती हूँ। यूजुअली जब हम डॉक्टर्स को बोले जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं देना है, राइट? सो दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आर आवर बेबीज, राइट? हमारे प्रोडक्ट हमारे बच्चे हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे डॉक्टर को भी पूछना है फॉर दैट मैटर तो ऑलवेज रिमेंबर कैरी योर प्रोडक्ट अलोंग विद यू। आपके साथ आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। दिखा दीजिए, न्यूट्रिशन वैल्यू दिखा दीजिए। मार्केट में 1000 तरह के प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है। डॉक्टर को हर प्रोटीन पाउडर नहीं पता, और जिस प्रोटीन पाउडर की बात आप कर रहे हैं शायद से डॉक्टर को वो भी नहीं पता। सो दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आप उस प्रोटीन को या किसी भी प्रोडक्ट को डॉक्टर को दिखाइए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दिखाइए। जब उन्हें पता चलेगा उन्हें भी एक अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट क्वालिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिल जाएगा। बट यस, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ना आप डॉक्टर है ना मैं डॉक्टर हूँ। तो जब ऐसे सिचुएशंस में व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड वी शुड नॉट टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ओके, नाउ हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर व्हिच इज मल्टीविटामिन। यस सर, गाउट होता है वो प्रोटीन ले सकते हैं? गाउट प्रॉब्लम में भी यस, गाउट प्रॉब्लम में भी हमें नहीं देना है क्योंकि गाउट प्रॉब्लम में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट दिया जाता है।
सो लेट मी टेल यू, गाउट प्रॉब्लम यहाँ पे जिसे हम घुटनों की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें घुटनों में काफी सारी सूजन आ जाती है, बहुत सारी झंझनाहट सी भी होती है घुटनों में या जॉइंट्स में। तो यूरिक एसिड सूजन हो जाता है, उसके बाद गाउट होता है। यूरिक एसिड इज द गाउट प्रॉब्लम ओनली। सो ऐसे समय पे आपके घुटनों में ढेर सारी सूजन और ढेर सारा दर्द होता है, और ऐसे कंडीशन में हमें प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। ओके, सो अगर ये जो क्वेश्चंस है हम थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द सेशन Q&A सेशन भी थोड़ा सा लेंगे, बट इन बिटवीन प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है डेफिनेटली यू कैन इन बिटवीन यू कैन आस्क। सो हम अभी हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, एंड बिफोर गोइंग फर्दर यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कितने लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं? जो कि ऑलरेडी जयेश सर ने पूछा था, लेकिन फिर सब पकाते हैं? ओके, नाउ जब खाना पकाते हैं तब आप प्रॉपर्ली धो के लेते हैं, खाने को वॉश करते हैं, सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, राइट? काटने से पहले वॉश करते हैं कि काटने के बाद वॉश करते हैं? सब्जी पहले। ओके, राइस को भी वॉश करते हैं? राइस को कितने बार वॉश करते हैं? 2 से 3 3 बार, 5 बार, यस मैम? 2 से 3 3 बार, 2 बार, 5 बार कितने लोग वॉश करते हैं? 4 बार वॉश करते हैं। ओके, नाउ मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? सब जानते हैं, राइट? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? विटामिन ए, डी, ई के सबने सुना है, विटामिन ई, विटामिन सी हर एक ने सुना है, राइट? नाउ ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज जो मैं चाहती हूँ हर कोई लिख ले। So there are 2 types of vitamin. One is fat soluble vitamin और दूसरे होते हैं water soluble vitamin. Fat soluble vitamin जो होते हैं ये केवल फैट में ही अब्सॉर्ब होते हैं, और water soluble vitamin जो होते हैं ये पानी में ही अब्सॉर्ब होते हैं, राइट? तो जब आप सब्जियों को जब आप अच्छी तरह से जम के वॉश करते हो, तब आपकी सब्जियों में जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये पानी में उतर जाते हैं। अब इस पानी को हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, तो आपकी न्यूट्रिएंट्स तो चले गए। अब क्या करें? अब दूसरा है चावल। राइस को हम जैसे कि यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे 3 बार, 4 बार, 5 बार जम के वॉश करते थे। लेट मी टेल यू, हम बहुत रगड़ के वॉश करते हैं। हमारे घर में भी यही सिचुएशन है, मेरी मम्मी तो रगड़ के वॉश करती रहती है। सो लेट मी टेल यू, राइस में बहुत इंपॉर्टेंट बी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड नियासिन, ऐसे 3 तरह के बी विटामिन होते हैं जो चावल में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम चावल को रगड़ के वॉश करते हैं, ये विटामिन में पानी में ही मिक्स हो जाते हैं और लॉस हो जाता है। एंड फिर हम ये सोचते हैं कि खाना तो हम हर रोज खाते हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहाँ से आ गई? पता नहीं, हम तो हर रोज कर रहे हैं खाना को। सो बेसिकली हमारी जो प्रोसेसिंग सिचुएशंस है, जो प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, प्रोसेस फूड एज जो हमारी टेक्निक है खाना बनाने की, इसमें काफी बार हमारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट लॉस होना, आप में से काफी लोग कहेंगे कि ये तो सालों साल चलते आ रहा है, हम तो सालों साल ऐसे ही खाना बना रहे हैं, थोड़ी ना पहली बार ऐसे चावल पका रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी आपके पास जो चावल या जो क्वालिटी आपके पास जो अभी आ रही है, वो क्वालिटी 100% नहीं है, यानी कि आपके पास जो क्वालिटी आ रही है वो ऑलरेडी 30% जो बची कुची क्वालिटी है वो आपके पास आ रही है, और वो भी आपके प्रोसेसिंग के थ्रू लॉस हो रही है। पहले के जमाने में, यानी कि 25-30 साल पहले जो हमारे पास फूड आता था वो अच्छी क्वालिटी का था, राइट? काफी ऑर्गेनिक हुआ करता था, केमिकल्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो आता था वो 100% था। तो ये सारी प्रोसेस करते करते रह जाता था 50% जो शरीर को अच्छे बेनिफिट्स देता था। लेकिन यहीं पे जब हमारी प्रोसेसिंग सिचुएशंस हो जाती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। सो हमें थोड़ी बीमारी हुई है, मल्टीविटामिन्स की तो जरूरत ऐसे लोगों को होती है जिनको वजन बढ़ाना होता है। जिनको वजन बढ़ाना होता है, शायद उन्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है। हमें मल्टीविटामिन की जरूरत क्या है? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विटामिन्स एंड मिनरल्स ये आपके शरीर में ढेर सारे रोल निभाते हैं। और सबसे पहले तो आपके शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए, दूसरा आपको एंटी एजिंग के तौर पे, थर्ड आपको
बालों के लिए, बालों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, कोल्ड एंड फ्लू के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। लेट मी टेल यू इस सब के लिए कौन से रिस्पांसिबल होते हैं विटामिन। सबसे पहले तो एनीमिया, जिसके लिए आयरन जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है एनीमिया को रोकने के लिए। अर्ली एजिंग के लिए, यानी कि आपके स्किन के जो अर्ली एजिंग साइंस आते हैं उसके लिए जरूरी है आपके प्रोटीन्स, एंड सेकेंडली आपके स्किन के लिए विटामिन सी। थर्ड इज विटामिन बी एज वेल। हेयर फॉल के लिए जरूरी है विटामिन बी एंड अगेन आयरन। आपके कोल्ड एंड फ्लू के लिए, आपके हेल्दी यानी कि आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। देन आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की सिचुएशन है, हड्डियों की डिजीज है, जिसके लिए जरूरी है कैल्शियम एंड विटामिन डी। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आंखों की दृष्टि कम होना, जिसमें जरूरी है विटामिन ए। यानी कि अगर आपके शरीर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस जब हो जाता है, आपको धीरे धीरे ये सारे जो कमियां है ये दिखाई देती है। सो यहाँ पे जब मैं मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल को दे रही हूँ, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे मेरा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मदद करता है। सबसे पहले तो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मुझे 12 विटामिन, 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स मुझे प्रोवाइड करता है। नाउ यहाँ पे अगेन क्वेश्चन, कितने लोगों को फाइटोन्यूट्रिएंट्स पता नहीं है? आप श्योर जब से मोदी केयर आपने ज्वाइन किया होगा, काफी लोगों ने हमेशा फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना होगा, फाइटोन्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रिएंट। तो कितने लोग नहीं जानते हैं? ऑनेस्टली हैंड रेज कीजिए। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द फाइटोन्यूट्रिएंट्स। हमें जैसे पता है कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अच्छे गुण मिलते हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसी हरी सब्जियां होती है जिनके रस से भी हमें अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। नाउ फाइटोन्यूट्रिएंट आर द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो हर एक प्लांट में उसका जो रस होता है, उस रस को हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट। अगर मैं आपको हर रोज बोलूं पालक का जूस पीजिए, अगर मैं आपको बोलूं हर रोज गाजर का जूस पीजिए, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली मुझे ताजे फल, ताजे जो सब्जियां है वो मिलने नहीं वाली है, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई नीड सम एक्सट्रैक्ट, जहां पे हम यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे मल्टीविटामिन में हमारे 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट हमने ऐड करे हैं और 2 अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स हमने ऐड करे हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट हमने ऐड किया है जिसे हम कहते हैं लाइकोपीन। नाउ ये लाइकोपीन गाजर से लिया जाता है और ये लाइकोपीन टोमेटो से लिया जाता है, गाजर में भी अवेलेबल है लाइकोपीन। तो टोमेटो से यहाँ पे हमने लाइकोपीन लिया है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली हमने यहाँ पे ल्यूटिन लिया है जो लिया है कैरेट से। ल्यूटिन हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है। तो अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रेगुलरली आई इन्फेक्शंस होते हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में सूजन आ रही है, बिना भूले उन्हें मल्टीविटामिन बिल्कुल सजेस्ट करें। इसके साथ साथ हमारे मल्टीविटामिन में हमने जिंको बिलोबा ऐड किया है, व्हिच एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। ये हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है, फ्रेशनेस को बढ़ाता है। इसमें हमने पिक्नोजिनोल ऐड किया है जो इम्यूनिटी के लिए फाइट करता है। ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट ऐड किए हैं यानी कि काली मिर्च के सत्व ऐड किए हैं और इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स है जो मसल के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन कैल्शियम को अब्सॉर्प्शन करना बहुत जरूरी पार्ट है। हमने इसमें एल कार्निटाइन ऐड किया है। एल कार्निटाइन जो कि आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है यानी कि थोड़ा सा वेट लॉस के लिए भी सपोर्ट करता है एंड प्लस आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करता है। मैं फ्री रेडिकल्स ये एक शब्द लिख के रखिए, मैं इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी। सो इस तरह से हमारा अगर मैं वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में जब रोज दे रही हूँ, मेरी 80% की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हर रोज की फुलफिल हो रही है, 83% की जिंक की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, 80% की विटामिन ई की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, 83% की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट, 80% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट एंड 80% विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट मेरा मल्टीविटामिन मुझे पूरी करने के लिए मदद करता है। सो मुझे इसे लेना कैसे? मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल को मुझे लेना है एक गोली हर रोज सुबह, आइदर ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के 5 मिनट बाद में। ओके, इस तरह से हम हर रोज केवल एक टैबलेट लेंगे। मैं प्रेफरेबली हर एक को रेकमेंड करूंगी कि मॉर्निंग में लीजिए ताकि पूरे दिन तक एनर्जी भी अच्छा रहेगी, पूरे दिन तक आप जो भी खाना खाएंगे वो सारा ऑब्जॉर्ब भी हो जाएगा, राइट? क्योंकि बाकी सब चीजों को पकड़ के रखने के लिए विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं।
जैसे कि कैल्शियम को पकड़ के रखने के लिए विटामिन डी जरूरी है, राइट? आयरन को पकड़ के रखने के लिए विटामिन सी जरूरी है, राइट? प्लस आपके कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा पचन होने के लिए बी विटामिन जरूरी है। अगर आप बी विटामिन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं तो उसका पचन नहीं होगा, यानी कि उसका एनर्जी में रूपांतरण नहीं होगा, और जो चीज का वो एनर्जी में रूपांतरण नहीं होता है वो कहां पे जाती है? राइट, स्टोरेज कन्वर्ट करें। सो ऑल्दो हम हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि हम एक्सरसाइज करें ताकि जो खा रहे हैं उसको बर्न हो जाए, लेकिन खाने के थ्रू भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं, वो ऐसी कुछ मल्टीविटामिन लेने से। नाउ हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, वो है हमारा ओमेगा 3 टैबलेट। नाउ जब भी हेल्थी रहने की जब बात आती है, सबसे पहला एक इंग्रेडिएंट है उसे साइड में किया जाता है और वो है फैट। अगर मुझे हेल्थी रहना है तो फैट को बिल्कुल भी नहीं खाना है, राइट? अगर किसी को पता हो रहा है तो उबला खाना खा लेते हैं। कितने लोगों ने आज तक कभी उबला सैलेड खाया है या उबले चीजें खाया है? टेस्टी था सर? बिल्कुल भी नहीं। उबली हुई चीजें बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती। सो बेसिकली सारे फैट्स बुरे नहीं होते, कुछ फैट्स अच्छे भी होते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ फैट्स अच्छे होते हैं और कुछ फैट्स बुरे होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुरे फैट्स कौन से हैं, तो बस किचन में चले जाइए। किचन में आपको ये बुरे फैट्स आराम से दिख जाएंगे। लेट मी टेल यू उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है। बुरे फैट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म यानी कि कड़क दिखते हैं। फॉर एग्जांपल चीज है, ये फैट है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। जैसे कि घी है, फैट है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, ये पानी की तरह नहीं है, राइट? वनस्पति घी है, करेक्ट? और कोई एग्जांपल? बटर, बटर इज एग्जांपल। और एक एग्जांपल है जो आजकल बहुत खाया जाता है, मेयोनीज, राइट? हमारे हर चीज में होता है, हर चीज में। हमारे प्रोबेबली सैंडविचेस में डाल देते हैं हम, नाउअडेज हमारे फ्रैंकीज में डाल देते हैं। मुंह में पानी भी आ रहा है। सो इन सारे फैट्स को हम बैड फैट्स कहते हैं क्योंकि ये दिखने में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सो व्हाट आर द हेल्दी फैट्स? हेल्दी फैट्स जो दिखने में विजुअल में आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे, जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यूजुअली जो हम यूज करते हैं, इट्स अ हेल्दी फैट, ओके? सेकंड हेल्दी फैट जो कि आपके यूजुअली सीड्स में पाए जाते हैं या ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इन्हें हम हेल्दी फैट्स कहते हैं। इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पे हम बादाम खाने के लिए कहते हैं, हम अखरोट खाने के लिए कहते हैं, राइट? बिकॉज इसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। हम जब अलसी खाते हैं यानी कि फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, इनमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। प्लस जब हम सनफ्लावर सीड खाते हैं, आई एम श्योर काफी लोग मुखवास में ऐड करते हैं सनफ्लावर सीड, राइट? तो सनफ्लावर सीड खाते हैं, इसमें भी हेल्दी फैट होते हैं। एंड फिश में या krill में भी हेल्दी फैट्स होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड हेल्दी फैट्स एग्जैक्टली करते हैं क्या, क्योंकि काफी बार इनफैक्ट मोदी केयर में जितने भी लोग हैं अभी भी काफी लोगों को पता नहीं है कि हम ओमेगा 3 को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं। व्हाट इज ओमेगा 3? ये ओमेगा 3 होता क्या है? सो यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। हम सबके घर पे या फिर आप सब में से काफी लोगों के छोटे छोटे भाई तो होंगे कभी ना कभी। कितने लोग यहाँ पे बड़े हैं घर पे? ऑलमोस्ट काफी। या फिर आपने देखा होगा अगर आपके बच्चे भी होंगे तो उसमें एक बड़ा एक छोटा होता है, राइट? छोटा बच्चा जब बहुत मस्ती करता है तब बड़ा भाई क्या करता है? उसकी कान खींच के मम्मी के पास लेके आता है, ये देखिए मस्ती कर रहा है, इसको सबक सिखा, राइट? सो हमारे शरीर में भी जब बैड फैट्स बढ़ जाते हैं, ये बैड फैट्स जब बढ़ते हैं ये काम क्या करते हैं? तो ये हमारे शरीर की छोटी नसों में जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉकेजेस करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, ये इन बैड फैट्स को पकड़ के लेके आते हैं पेट में इसका डाइजेशन करने के लिए। इसको पकड़ लिया, पेट में डाल दिया ताकि इसका डाइजेशन हो, एनर्जी में रूपांतर होए और ये खत्म हो जाए। और ये इतना इंपॉर्टेंट काम करता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो डोंट यू फील कि इस ओमेगा 3 को हमेशा हमें कंज्यूम करना चाहिए? अगर आपके हर रोज के डाइट में आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि आप ओमेगा 3 के, मैंने जितने भी अभी सोर्सेज बताए, कितने लोग ये ओमेगा 3 के सोर्सेज को लेते हैं हर रोज? अखरोट है, krill है, या फिर कितने लोग अलसी ले लेते हैं डाइट में, कितने लोग एवरीडे अपने डाइट में ये हेल्दी फैट्स को ले लेते हैं,
लेते भी है अगर अलसी को भी 1 चम्मच हम ले लेते हैं, मैक्स 1 चम्मच। नाउ लेट मी टेल यू, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, मोदी केयर में भी हमारे पास फ्लैक्स सीड ऑयल अवेलेबल है, राइट। लेट मी टेल यू अबाउट इट नाउ। तो यहाँ पे ओमेगा 3 में मैं 2 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैं जोड़ना चाहती हूँ, फ्लैक्स सीड ऑयल एंड आर krill ऑयल। सो फ्लैक्स सीड में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, बट ओमेगा 3 की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है और वो ये है कि ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव होता है। इसको आप थोड़ी सी उष्णता यानी थोड़ा सा हीट में रख दो, ये इमीडिएटली इसका कंपाउंड, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये डैमेज हो जाता है। तो जब भी हम फ्लैक्स सीड्स को जब घर पे खाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सेकते हैं, राइट, अच्छा खासा सेक के ले लेते हैं, और जब मार्केट से लाते हैं तो इसको ऑलरेडी सेका हुआ रहता है, राइट। तो जो आपके घर तक जो आ रहा है फ्लैक्स सीड्स, इसमें ऑलरेडी ओमेगा 3 का लॉस हुआ है, एंड इसी लॉस को कहीं ना कहीं बचाने के लिए अगर आपने हमारे फ्लैक्स ऑयल का अगर ट्रेनिंग कभी अटेंड किया होगा, फ्लैक्स ऑयल हमारा कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना है, जिसकी वजह से ओमेगा 3 का लॉस नहीं हो रहा है और वो एक अच्छे फॉर्म में हमें मिल रहा है ताकि इसका अब्जॉर्प्शन हमें मिले। सेकेंडली, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे ओमेगा 3 के krill की। नाउ व्हाट इज krill? krill एक ऐसी फिश है, एक ऐसी शेलफिश है जो अंटार्कटिक के महासागरों में पाई जाती है। अंटार्कटिक का महासागर सबसे शुद्ध महासागर पाया जाता है। अगर हम देखें कि हमारे भारत में भी 2 महासागर हमें जुड़े हुए हैं, बंगाल है का उपसागर और हमारा अरबी समुद्र, राइट। लेकिन दोनों पानी बहुत ही खराब है, क्योंकि दोनों जगह बहुत सारी इंसानी बस्ती है। तो इंसानी बस्ती जहाँ पे जितनी ज्यादा उतना पानी खराब है। लेकिन अंटार्कटिक महासागर जहाँ पे सबसे शुद्ध पानी का स्रोत पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसानी बस्ती बहुत ही कम है, अगर ना के बराबर है, जिसकी वजह से हमें प्योर क्वालिटी ऑफ krill की मिलती है। Now krill is a very rich source of omega 3, a pure source of omega 3. प्लस यहाँ पे krill को 100% ओन एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमें ये ओमेगा 3 मिलता है हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। सो अगर मैं krill के बारे में और ज्यादा नोटिफाई करूं तो मार्केट में भी काफी सारे फिश ऑयल पाए जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा तो मार्केट में भी काफी फिश ऑयल पाए जाते हैं जिसमें केवल ओमेगा 3 ही होता है। लेकिन हमारे krill में ओमेगा 3 के अलावा हमने ऐड, हमारे krill में है हमारा फॉस्फोलिपिड, कोलिन एंड एस्टाक्सांथिन। नाउ जहां पे ओमेगा 3 के बारे में मैंने बताया, ओमेगा 3 हमें देता है 2 तरह के कंपाउंड्स, EPA एंड DHA, दूसरा फॉस्फोलिपिड। नाउ हम सबने साइंस में या फिर स्कूलों में हमने हमेशा एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर आपने स्कूल में नहीं किया होगा तो खाना बनाते बनाते तो पक्का किया होगा कि जब हम पानी में तेल डाल देते हैं, पानी और तेल एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, राइट, सबको पता है ये। ओमेगा 3 ये भी तेल ही है, राइट, लेकिन ये जब हम खा रहे हैं तो ये शरीर में कैसे ऑब्जॉर्ब हो रहा है? इसे ऑब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है फॉस्फोलिपिड। ये हमारे शरीर में ओमेगा 3 को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक स्पेशली अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प कर रहा है। सेकेंडली हमने इसमें ऐड किया है कोलिन, एंड कोलिन हमारे बॉडी में एक बायोकेमिकल बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे मदद करता है, स्पेसिफिकली लिवर के लिए। तो जहाँ पे अगर ऐसे लोग हैं जिनके सराउंडिंग में प्रोबेबली कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, जिन्हें रेगुलरली या काफी बार उन्हें जॉन्डिस हो चुका है, लिवर डैमेज है, लिवर वीक हो चुका है, नॉट लिवर डैमेज लेकिन लिवर वीक हो चुका है, उन्हें भी हम ओमेगा 3 को रेकमेंड कर सकते हैं ताकि उनका लिवर हेल्दी रहे। प्लस इसमें हमने एस्टाक्सांथिन ऐड किया है। एस्टाक्सांथिन एक ऐसा कंपाउंड है जो इस ओमेगा 3 के, अगर आपने सॉफ्ट जेल्स देखे होंगे तो ये लाल रंग के दिखते हैं, राइट। तो ये एस्टाक्सांथिन जो एक कंपाउंड है इस लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो काफी लोगों को ये लाल रंग देख के भी काफी अलग लगता है फीलिंग, लेकिन दिस रेड कलर इज बिकॉज ऑफ दिस एस्टाक्सांथिन कंपाउंड जो कि एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मदद करता है। सो ओमेगा 3 के अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि बुरे, जो हमारे ओबेसिटी को इंक्लूड करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है, बुरे फैट्स है, उन्हें कम करने के लिए मदद करता है। सेकंड, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है। अगर मुझे रेगुलरली इंफेक्शंस हो रहे हैं, आई इंफेक्शंस, मैंने ओमेगा 3 लेना चाहिए। अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मेरी स्किन के लिए मुझे ओमेगा 3 रेगुलरली लेना चाहिए ताकि स्किन की नमी बरकरार रखे।
ओमेगा 3 ये हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिन्हें रेगुलरली जॉइंट्स में दर्द है, जैसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, पीठ का दर्द है, जॉइंट्स के पेन है, ओमेगा 3 लुब्रिकेशन को मैनेज करने के लिए बहुत मदद करता है, प्लस फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए मदद करता है। तो अगर जॉइंट्स में सूजन हो रही है, पीठ दर्द है, शोल्डर पेन है, ओमेगा 3 का सेवन जरूर करें। प्लस अगर आप वेट को रेगुलरली मैनेज करने के लिए काफी एफर्ट्स ले रहे हैं तो ओमेगा 3 का सेवन करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआती में दौर में ही बताया था कि एक बैलेंस डाइट को लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरे फैट के कंपैरिजन में ही बताऊं तो मैं मेरा नॉर्मल जो हेल्दी फैट है वो मैं हर रोज ले रही हूँ, लेकिन हेल्दी फैट्स को लेना तो जरूरी है और उसे लेने के लिए फ्लैक्स सीड्स एंड ओमेगा 3 को दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, दोनों का रेशियो प्रॉपर इक्वल हो जाता है और अदरवाइज मेरे बैड फैट्स बढ़ते जाएंगे। सो इस तरह से ओमेगा 3 krill ऑयल जो है ये किसी भी तरह का फिशी बर्न्स नहीं देता, यानी कि खाना खाने के बाद आपको इसकी कोई टेस्ट नहीं आती, आफ्टर टेस्ट नहीं आती। इसमें ढेर सारे हमने एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी ऐड करे हैं। कोलिन फैक्टर है, जैसे मैंने बताया था, जो ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत ही कन्वीनियंट आपके सॉफ्ट जेल में ये मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं वेजिटेरियन भी हूँ तो बस मुझे फिश खानी नहीं है, मुझे सिर्फ एक छोटी सी टैबलेट खानी है। यूजुअली मुझे एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप मुझे वेजिटेरियन सोर्स से बताइए, मुझे फ्लैक्स सीड्स नहीं लेने। बट मेरा यूजुअली ऐसे समय में आंसर यही रहता है कि जब मुझे बड़ी सी सर्जरी सब सजेस्ट की जाती है कि आप कोई तो बड़ी सी सर्जरी करो, और डॉक्टर जब मुझे ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं तो क्या मैं डॉक्टर को पूछती हूँ कि इसमें नॉनवेज कंटेंट कौन सा है, आप वेजिटेरियन बोलिए तो वेजिटेरियन दवाइयाँ ही मुझे नो। द रीजन इज इंसानी जो हमारी मेंटालिटी है, साइकोलॉजी ये होती है, जब प्यास लगती है ना तब हम कुआं ढूंढने जाते हैं, जब तक प्यास नहीं लगती कुआं जितना दूर है कोई टेंशन नहीं है। यानी कि जब हमारी प्रायोरिटी, हेल्थ की प्रायोरिटी जब टॉप होती है, हम कुछ चीजें नहीं देखते, तब ऐसे टाइम पे हम लाखों, 2 लाख 5 लाख की सर्जरी भी कर देते हैं। लेकिन जब तक हेल्थ की प्रायोरिटी दूर है, आना है ना, जब आ जाएगा तब आ जाएगा, अभी से क्यों करना है। तो ये जो एक मेंटालिटी है, ये इस एक सोच को हमें साइड में रखना है, हेल्थ को प्रायोरिटी के तौर पे लेना है। और दैट इज व्हाई जब आप इस हेल्थ को प्रायोरिटी के तौर पे लेंगे, जिस समय लेंगे, आई एम श्योर आपको आपका जो प्रोडक्ट के जो चुनाव है वो भी आप इजीली कर पाओगे। सो यस, अगेन एक कॉमन क्वेश्चन कि क्या हम फ्लैक्स सीड्स एंड krill ऑयल दोनों ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपके शरीर में आप हेल्दी फैट्स ही ऐड कर रहे हैं, आप बुरे फैट्स नहीं ऐड कर रहे। और जब सैंडविच में या पिज्जा में जब मेयोनेज और चीज साथ में देते हैं तो क्या हम पूछते हैं कि दोनों साथ में खाना चाहिए? नहीं, दोनों हम साथ में खा लेते हैं, उसका आनंद भी उठाते हैं, राइट। जब हम खीर खाते हैं और खीर में जब घी होता है और घी के साथ जब ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए जाते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि दोनों साथ में खाना चाहिए? हेल्दी होता है तो खा लेते हैं। तो उसी तरह से जो हेल्दी चीज है, उस हेल्दी चीज में हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, सॉरी उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। सो दैट इज व्हाई यस, बोथ कैन बी टेकन टुगेदर। ओमेगा 3 को हमने कैसे लेना है? एक सॉफ्ट जेल को दिन में 2 बार लेना है। तो एक सॉफ्ट जेल को आप ले लेंगे आपके लंच के साथ में मैं कहूंगी इसलिए क्योंकि ये खाने के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। सो बेसिकली ओमेगा 3 टैबलेट्स को मैं यूजुअली साथ में जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये होता है 2 से 3 दिवाले खाए, टैबलेट को ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए एंड देन अगला जो आपका रेस्ट फूड है उसे कंज्यूम कीजिए, ताकि ओमेगा 3 का जो पूरा ऑयल है, जो ओमेगा 3 फैट्स है, वो आपके खाने में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और उसका मैक्सिमम यूसेज आपको मिल जाए। दिस इज द बेसिक फैक्टर बिहाइंड इट। लेकिन अगर जहाँ पे ये कहा जाता है कि टैबलेट को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, तो उसका मतलब ये है कि मैं जब टैबलेट को खाने के साथ या बाद में बता रही हूँ तो आप 5 मिनट के बाद भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा खाना हो चुका है, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे याद आया कि अरे ओमेगा 3 लेना था, अब क्या करूँ? तो ऐसे समय पे मेरा डेफिनेटली ये मैं कहूंगी कि नहीं लेना है। साधारण अगर आप देखें तो खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आपका खाना पचन के लिए चला जाता है। सो यूजुअली 1 घंटे के बाद हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है, 1-1.5 घंटे के बाद में, तो इसका पचन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि सप्लीमेंट जब हम कह रहे हैं तो आइदर आप खाने के साथ दें, लेकिन कुछ सप्लीमेंट जिसे हम खाने से आधे घंटे पहले भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिटॉक्स है, अमृत शक्ति है, पुदीना तुलसी है, तो इन सप्लीमेंट्स को पहले क्यों कहा जाता है? ताकि ये आपकी
जठराग्नि को अच्छी तरह से अग्रिवेट करे, इसको प्रॉपर्ली, इसको नॉर्मल करे, व्हाटएवर जो इसका यूसेज है, इसका अब्जॉर्प्शन के लिए। सो इन इंस्ट्रक्शंस को हमेशा याद रखें, लेकिन सप्लीमेंटेशन को खाने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद ना लें। ये एक थंब रूल है जो हर एक ने याद में रखना है। नाउ हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी अबाउट आवर फ्री रेडिकल्स, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, राइट। अब सबने कभी ना कभी ट्रेन देखी होगी। पहले के जमाने में आई थिंक शोले में वो ट्रेन थी, राइट, जिसमें कोयला डाला जा रहा है और वो ढेर सारा धुआं निकल रहा है, राइट। शोले हर एक ने देखी है? देखी है कि नहीं? Yes. सो शोले तो हर एक ने देखी है, राइट। और उस शोले में हम देखते हैं कि जब जय एंड वीरू भाग रहे हैं तो उस ट्रेन में भाग रहे हैं जहां पे ढेर सारा धुआं निकल रहा है, करेक्ट। ऑल्सो इस शोले के साथ ही मैं कनेक्ट करूंगी, जब आपने देखा होगा कि जब ठाकुर जो है, ठाकुर को जब गब्बर का जब क्या कहते हैं बदला लेना होता है तो वो क्या करता है? अकेला चला जाता है अपने जो दोनों हाथ नहीं है तो ऐसे समय पे नहीं, वो क्या करता है? जय और वीरू को साथ में लेता है, साथ में लेके चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कमजोर है, उसके पास दोनों हाथ नहीं है और ऐसी कंडीशन में वो गब्बर को मार नहीं सकता, करेक्ट। हमने लास्ट 1.5-2 सालों में एक चीज डेफिनेटली देखी है और वो है कोविड, जिसमें हमने देखा है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है या वीक है, और ऐसे समय पे हमें भी ऐसे ही जय और वीरू की जरूरत है। सो अगर आप कोविड के इस पीरियड में या कोविड के इस पीरियड के अगले 2 साल के बाद या अगले सालों साल अगर ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ घूमना चाहते हैं तो अपने जय और वीरू को भी हमेशा साथ में रखिए। और उस जय और वीरू को यहाँ पे हम कह रहे थे हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स को हर रोज देना जरूरी है। नाउ दिस इज द वन पार्ट कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स को क्यों लेना है। नाउ दूसरा पार्ट ये है कि हमारे फ्री रेडिकल्स हर एक ने बार सुना होगा, और काफी लोग ये सोच रहे हो कि क्या है ये फ्री रेडिकल। जब से ज्वाइन हुए हैं फ्री रेडिकल सुना है, कितने लोगों को पता है कि आप बड़े परेशान हो गए फ्री रेडिकल सुन के? यस, काफी लोगों ने सुना होगा, अब तक काफी लोगों ने सुना है फ्री रेडिकल्स के बारे में, यस करेक्ट। बट काफी लोगों को पता ही नहीं है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है। इसीलिए मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था कि आपने देखा होगा कि जब कोयला डाला जाता है ढेर सारा धुआं निकलता है। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही बायोकेमिकल मशीन है, और इस बायोकेमिकल मशीन में भी ढेर सारी प्रक्रियाएं होती है। आपका डाइजेशन होता है जब आप खाना खाते हो, आप बात करते हो, आप हंसते हो, रोते हो, चिढ़ते हो, झगड़ते हो। ये सारी चीजें जब होती है, हर क्रिया के बाद ढेर सारे फ्री रेडिकल्स ऐसे ही धुएं की तरह निकलते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के छोटी-छोटी जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। छोटी-छोटी कोशिकाएं जब एक साथ आई तब आपका शरीर बना। अब इस हर कोशिकाओं को हेल्दी रखना भी उतना ही जरूरी है। जस्ट इमेजिन जब आपके शरीर में जब फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तब धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं कुछ इसी तरह से डैमेज हो जाती हैं। और जस्ट इमेजिन जब आपके शरीर में जब ये लाखों करोड़ों कोशिकाएं ऐसे ही जब डैमेज होना शुरू हो जाएगी तब क्या होगा? वीक हो जाएंगे आप, राइट? ऐसे ही जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं हमारे बाल झड़ने लगते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो जाती है, पिंपल आने लगते हैं, स्किन डल दिखने लगती है, हमें हमारे मूड खराब हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ाहट और ज्यादा कर देते हैं, अगेन ज्यादा चिड़चिड़ हो गए, अगेन फ्री रेडिकल डैमेज कर रहे हैं। तो ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, राइट? ये तो नहीं कर सकते, झगड़ना तो है, लड़ना तो है, हंसना है, राइट? ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल का पार्ट है। लेकिन ऐसे समय पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लेके हमारे इन्हीं सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जब हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों लेना चाहिए, हर एक कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट लो, एंटीऑक्सीडेंट लो, एंटीऑक्सीडेंट लो। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट आपके इसी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको अच्छी तरह से सुरक्षा कवच देते हैं। तो जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बने भी एंटीऑक्सीडेंट के इस कवच की वजह से फ्री रेडिकल्स उन्हें छू नहीं पाते। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट का एक नॉर्मल एग्जांपल देखा होगा तो आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी आपने देखा होगा, जैसे कि एक लोखंड की जो सलिया होती है, जैसे जैसे आप ऐसी हवा में रख दो क्या हो जाता है, उसे करेक्ट। तो वो जो एग्जांपल जो जंग लग जाता है वो फ्री रेडिकल्स का ही डैमेज होता है जो हवा में होते हैं। हवा में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से आते हैं, यूवी रेज की वजह से आते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसी चीजों को भी डैमेज करते हैं। अगर आप पूरे दिन किसी टमाटर को ऐसे ही रख दो 2-3 दिन के लिए, टमाटर भी खराब हो जाएगा। तो ये टमाटर का सड़ना भी इसी फ्री रेडिकल्स का डैमेज का ही एक एग्जांपल है। तो जस्ट इमेजिन जब हवा में इतने फ्री रेडिकल्स है जो लोहे जैसी चीज को भी खराब कर देते हैं, जस्ट इमेजिन आपके स्किन और आपके शरीर को ये कितना खराब कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी नीड समथिंग जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हो, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखे। सो उसी में वैसे तो हम सबको पता है कि हमारे मोदी केयर में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऑलरेडी हमेशा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे देते हैं, लेकिन इंटेलेक्टे को हम एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 अलग-अलग पावरफुल चीजें हैं, 3 अलग-अलग पावरफुल चीजें जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक क्रिकेट मैच को जिताने के लिए सिर्फ सचिन तेंदुलकर जरूरी नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर, सहवाग और गांगुली 3 साल एक साथ आते हैं तब मैच जीत जाता है, करेक्ट। तो कुछ इसी तरह से हमारे इंटेलेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट हमने ऐड करे हैं, व्हिच इज एसेलोरा चिली एक्सट्रैक्ट, सेकंड इज सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स और तीसरा है हमारा एंजोजिनोल। सो नाउ सबसे पहले तो एसेलोरा चिली एक्सट्रैक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स का मतलब है हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, स्वीट लाइम है यानी कि मौसम है, इन्हें हम सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स के तौर पे ले रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम नींबू को लेते हैं, नींबू के रस को निचोड़ के लेते हैं, संतरे को प्रॉपर्ली छिल के लेते हैं। अगर मैं बताऊं संतरे के छिलके में अच्छे न्यूट्रिएंट्स है तो कल से संतरे के छिलके खाना शुरू करेंगे हम? नहीं, उसके तो छिलके को फेंकना ही पड़ेगा। अगर मैं बताऊं मौसम के जो छिलके हैं इसमें भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, खा लीजिए। आप बोले क्या बता रही है मैम, कुछ भी बता रही है, कल से थोड़ी ना छिलकों को खाएंगे। सो द थिंग इज इन छिलकों में भी कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसे ही हम बायोफ्लेवोनॉइड्स कह रहे हैं। तो हमारे सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स के तौर पे हम यहाँ पे पूरे फ्रूट्स के इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि रस को यूज कर रहे हैं एज अ न्यूट्रिएंट सपोर्ट जो हमारे शरीर के ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि यूजुअली काफी लोग जब ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा अगर काम का प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, तो जहां पे चिड़चिड़ाहट हो रही है फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ब्रेन को जाके अफेक्ट कर रहे हैं, ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है, क्या हो रहा है? बाल भी झड़ रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, करेक्ट। दैट इज वन। सेकंड इज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जहां पे अगेन स्ट्रेस बढ़ रहा है, दिल पे प्रेशर आ रहा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हार्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। तीसरा हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा है क्योंकि पोल्यूशन में जो फ्री रेडिकल्स है मेरी स्किन को डैमेज कर रहे हैं तो उसे बचाने के लिए सपोर्ट करता है। गट हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि अगेन अगर मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें मैं हर रोज अगर फ्राइड चीजें खाती हूँ, हर कोई इंसान अपने चॉइस से फ्राइड चीजें नहीं खाता। अगर एक ऐसा इंसान है जिसके घर पे पकाने के लिए कोई नहीं है, जिसे एक्चुअली दिन भर बाहर रहना पड़ता है, उसके पास सोल्यूशन के तौर पे भजिया ही रहते हैं, राइट। और ऐसे कंडीशन में दे हैव टू ईट दैट। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो अपनी गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए वी नीड समथिंग, प्लस हमारी आई हेल्थ को ये सपोर्ट करता है और हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि हमारी शुगर को मैनेज करने के लिए हमारा वेल इंटेलेक्टे बहुत सपोर्टिव है। सो वेल इंटेलेक्टे में 3 अलग-अलग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें एसेलोरा चिली एक्सट्रैक्ट हमें विटामिन सी देता है, हमारे सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। यानी कि अगर आपके हाथ और पैर में आपको रेगुलरली झंझनाहट है, हाथ और पैर अगर नमनेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को लीजिए। अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है, वेल इंटेलेक्टिव को लीजिए। माइग्रेन की तकलीफ में आपको यूजुअली बहुत ज्यादा हेडेक होना शुरू हो जाता है तो वेल इंटेलेक्टिव को लीजिए। प्लस वेल इंटेलेक्टिव को आप आपकी स्किन के अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि वेल इंटेलेक्टिव में हमने एंजोजिनोल ऐड किया है जो आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है। तो जितनी भी महिलाओं को या पुरुषों को यहाँ पे अपने स्किन को ज्यादा बेनिफिट देना है, स्टार्ट टेकिंग वेल इंटेलेक्टिव।
प्लस इसमें हमने सो ये हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वेल इंटेलेक्टे में जो एंजोजिनोल है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। सो यस, ये आप अगर आप प्रोबेबली आपका शुगर बढ़ चुका है, आपका बॉर्डर इंटेलेक्टे को अगेन आपके अगर आपको फैट प्रॉब्लम हो चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल ढेर सारे बढ़ चुके हैं, रेगुलरली बीपी की गोली लेनी पड़ रही है, वेल इंटेलेक्टे को जरूर ऐड करें। प्लस हमने ये हिसाब टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो एक अच्छी क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी हमने इसमें ऐड करी है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमने बिल्कुल भी हार्ट रेज नहीं करना चाहिए। सो वेल इंटेलेक्टे को कैसे लेना है? वेल इंटेलेक्टे को हमें लेना है केवल एक गोली हमारे ब्रेकफास्ट के या लंच के या डिनर के, कभी भी आप ले सकते हैं, बट ओनली वन टैबलेट। 19 years and above you can give, okay? So I repeat, हम वेल इंटेलेक्टे को देंगे 19 years and above, only one tablet, as per your choice, either आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, आपको जब समय मिल रहा है आप ले लीजिए, लेकिन प्रेफरेबली ओनली वन टैबलेट। यस, वेल इंटेलेक्टे को यस बिफोर ले लेना है, बिफोर 5 to 10 मिनट्स पहले आपको वेल इंटेलेक्टे को ले लेना है। ओके, सो अब आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट्स हमारे मैंने जैसे बताया एक्शन प्रोडक्ट्स हैं। यस सर, यस सर। Can anyone use that product for the Parkinson's disease, as you mentioned that you shivering the hands and all? Yes, absolutely. In fact, for that condition, आप हमारा ब्रेन एक्टिव भी लीजिए along with ब्रेन वेल इंटेलेक्टे। So ब्रेन एक्टिव also आपके ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा करता है। मेनली पार्किंसंस के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो काफी बार आपकी जो हाथों की जो कंट्रोल है वो छूट जाता है। आपने देखा होगा 70 प्लस या 80 प्लस की उम्र में आप अगर देखा होगा कि लोग प्रॉपर्ली चीजों को होल्ड नहीं कर पाते, हाथ काफी थरथरते हो गए, कांपते हैं उनके हाथ। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा वेल इंटेलेक्टे कीजिए या फिर ब्रेन एक्टिव कीजिए, आपके ब्रेन के पूरे एक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए मदद करता है, सिग्नलिंग के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे बहुत मदद करता है। तो आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप हेल्प करना चाहते ही है किसी को, तो डेफिनेटली आप krill ऑयल भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन krill ऑयल अल्टीमेटली आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सो दैट इज अगेन वेरी हेल्पफुल। यस मैम। पार्किंसंस में रेड कोरियन जिनसेंग पार्किंसन में डेफिनेटली दे सकते हैं, बट एज सच अगर हम रेड कोरियन रेड जिनसेंग को अगर हम देखें तो दैट इज वेरी गुड फॉर मैं कहूंगी एज अ वाइटलिटी के तौर पे, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी के तौर पे। लेकिन जहाँ पे पार्किंसंस के अगर मैं मेन देखूं, जो मेन रूट कॉज होता है जिसमें जो होल्ड का कीजिए या फिर उनकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है उससे, या दैट्स द वर्ड, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, तो उनकी जो रिएक्ट करने की ताकत है वो थोड़ी वीक हो जाती है, समझ नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, सडनली उन्हें पता नहीं चलता करना क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसी चीजों, ये बेसिकली उसके अलग अलग परिणाम हैं हमारे अल्जाइमर्स या फिर ऐसी सारी चीजों में। सो पार्किंसंस सॉरी, सो डेफिनेटली हम ये सारे प्रोडक्ट, लेकिन आप कोरियन रेड जिनसेंग एज अ एनर्जी बूस्टर, एज अ वाइटलिटी प्रोडक्ट आप उन्हें दे सकते हैं। या सो अभी हम हमारे लास्ट 3 प्रोडक्ट्स जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारे रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है, और ये मैं एक्शन प्रोडक्ट इन्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीजों पे एक्शन करने के लिए बनाए गए हैं। सो दैट इज, सबसे पहला तो हमारा करेला जामुन जूस, राइट, जो स्पेसिफिक एक्शन के लिए बनाया गया है। दूसरा हमारा आयरन फॉलिक टैबलेट जो अगेन एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए है, और हमारा विटामिन डी। ओके, सो हम इन तीनों प्रोडक्ट को हम वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो सॉरी विटामिन सी। सो विटामिन सी हम देखेंगे विटामिन आयरन फॉलिक टैबलेट, एंड देन हम देखेंगे करेला जामुन। तो सबसे देखेंगे विटामिन सी। व्हाट इज विटामिन सी एंड व्हाई विटामिन सी? आपने देखा होगा अगेन लास्ट 2 साल में, 3 साल में, जब से कोविड का एंटर हुआ है हमारे देश में, हमने देखा है कि हर किसी ने नींबू के रस को हर सुबह गर्म पानी में पीना शुरू कर दिया था, राइट? आप में से भी काफी लोगों ने यही किया होगा।
नींबू को निचोड़ो, गर्म पानी में डालो और पी लो, राइट, ताकि हमें एनर्जी सोर्स, हमारी जो इम्यूनिटी है ये बूस्ट अप हो जाए। सो विटामिन सी बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए मदद करता है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए तो काफी अलग अलग चीजें भी मदद करती है। देन व्हाई विटामिन सी? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। आप में से काफी लोगों को, हर एक को चिकन पॉक्स तो हुए होंगे कभी ना कभी, राइट? चिकन पॉक्स तो हर एक को हो जाता है, करेक्ट? आपने नोटिस किया होगा चिकन पॉक्स सिर्फ एक ही बार हुआ था, उसके बाद कभी हुआ? 2-3 बार, 4-5 बार। बुखार जब आता है हमें, तो बुखार आ जाते हैं हर साल 2-3 बार, नॉर्मली आ जाते हैं किसी को बुखार, लेकिन चिकन पॉक्स हमेशा साल में, हमारे लाइफस्टाइल में हमें हमेशा एक ही बार होता है। नाउ द रीजन इज व्हाई। चिकन पॉक्स जब हमें होता है तब होता यह है कि चिकन पॉक्स की जो वायरस है ये जब आपके शरीर में चले जाते हैं, सबसे पहले तो 5 दिन हो जाते हैं हमें ये समझने के लिए कि शरीर में हो क्या रहा है। हमारी शरीर की एक प्रणाली है जिसे हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे शरीर के मैं कहूँगी आर्म फोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जब देश में कोई भी चीजें हो जाती है, हमारी आर्मी फटाक से चली जाती है और उसे मार देती है, करेक्ट? उसी तरह से जब हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया आ जाते हैं, इमीडिएटली हमारी जो आर्म फोर्स है, जो हमारी इम्यूनिटी है, ये खड़ी हो जाती है डट के, ताकि फाइट कर पाए, करेक्ट? नाउ ये जो फाइट करते, जिन्हें रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा टाइम लेती है, 3-4 दिन लेती है, हफ्ता भर लेती है पता करने के लिए कि इसको मारना कैसा है। अब जब 3-4 दिन के बाद जब उसे पता चल जाता है, तब तक हमें चिकन पॉक्स आ गया है। अब फाइट करना शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी शरीर फाइट नहीं कर पाता, और ऐसे समय पे हमें दी जाती है दवाइयाँ, करेक्ट? अब हम जब दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, यानी कि एक ऐसे हथियार जो ऐसे वायरस को किल कर पाए, करेक्ट? अब मेरे शरीर को पता है कि मुझे इस वायरस को कैसे मारना है। अब मेरा शरीर रेडी है, मेरे शरीर को पता चल गया है कि क्या है जिससे ये वायरस मर जाएगा, जिसके वजह से चिकन पॉक्स हो गया है। अब लेकिन इसके बाद जब चिकन पॉक्स की कोई भी वायरस जब मेरे शरीर में एंटर करे, मेरा शरीर फटाक से इसे एनालाइज कर देता है कि नहीं, अब नहीं कुछ होगा, अब तो मैं तुझे मार दूंगा, और ऐसे करके चिकन पॉक्स हमें फिर से वापस नहीं होता। नाउ ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई आपने देखा होगा कुछ लोग हर महीने बीमार पड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कितना भी बाहर का पानी पिए बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते। द रीजन इज उनकी इम्यूनिटी की जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है, उनकी शरीर की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती है कि अगर किसी भी तरह का पानी पी ले कुछ नहीं होता, बस हम तो फाइट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम की जो मेमोरी है बहुत वीक होती है, हर टाइम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और जिसका रीजन होता है हर 2 महीने के बाद बीमारी होना, सर्दी होना, खांसी होना, एंड दैट इज व्हाई विटामिन सी यहाँ पे हम रेकमेंड करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू विटामिन सी, मैंने जैसे बताया था कि हमने देखा है कि लास्ट 2 साल में नींबू के रस को निचोड़ के पिया जा रहा है हर घरों में, राइट? बट विटामिन सी के तौर पे जब हम नींबू के रस को जब निचोड़ के पी रहे हैं, हैव यू एवर इमेजिन कि विटामिन सी के तौर पे जब हम नींबू को ले रहे हैं तब इसका लॉस भी हो रहा होगा। नींबू का जब अगर रस लिया जाता है तो पूरे नींबू को हम नहीं यूज करते, हर एक फ्रिज के घर में, आई मीन हर एक के घर में फ्रिज में आज भी आधा नींबू कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ये हर एक स्पेशलिटी है, आधा नींबू तो होता ही है हर एक के फ्रिज में। आज ले लिया, अब दूसरे दिन यानी कि कल मैंने फिर से वो आधा नींबू ले लिया, राइट? अब वो जो विटामिन सी है, विटामिन सी इज अ वोलेटाइल विटामिन, यानी कि ये हवा के संपर्क में जिस वक्त आ जाता है ये चला जाता है। तो विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट तक रहता है, और 15 से 20 मिनट के बाद अब क्या करें? अब क्या करें? यानी कि जो दूसरे दिन लिया था वो तो सिर्फ खट्टा पानी था, विटामिन सी तो चला गया। सो दिस इज हाउ हम हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। तो चाहते हुए भी हम हमारी इम्यूनिटी को रख नहीं पाते, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स को लो, ताकि आपको फ्रेशली ये सारी चीजें मिले। तो इसीलिए जहाँ पे ये सारा लॉस हो जाता है, हमें जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की
प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी दे, यानी कि विटामिन सी को हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करे, राइट? एंड दैट इज व्हाई ऑल्दो मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मैं हर रोज कोशिश तो कर रही हूँ विटामिन सी लेने की, लेकिन समहाउ मेरे शरीर में विटामिन सी पहुंच नहीं पाता। आई नीड समथिंग, बिकॉज अगेन विटामिन सी जहाँ पे हवा के संपर्क में आने के बाद लॉस हो जाता है, उसी तरह से विटामिन सी हीट के संपर्क में आने की वजह से भी लॉस होता है। तो आगे जब हम नींबू के रस को जब लेते हैं तो ले गरम गरम पानी में उबाल के है ना, तो गरम पानी लो, उसमें अच्छा सा नींबू डाल दो ताकि ये विटामिन सी चला जाए, राइट? लेकिन अगेन हीट के वजह से, यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से विटामिन सी हो जाता है लॉस, अगेन चला गया, करेक्ट? सो दिस इज द अगेन थिंग। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपकी डाइट में, तो अगेन विटामिन सी इज नॉट ओनली इन नींबू, विटामिन सी के अलग अलग स्रोत होते हैं। अगर आप कैप्सिकम खा रहे हैं, कैप्सिकम में भी विटामिन सी है। अगर आप पेरू खा रहे हैं, अगर आप संतरा खा रहे हैं, इसमें भी विटामिन सी है। अगर आप पालक खा रहे हैं, पालक में भी विटामिन सी है। तो हर एक हरी सब्जियों में भी विटामिन सी होता है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन प्रोसेसिंग के कारण हम कुकिंग, बॉइलिंग एंड हमारे पेस्टिसाइड्स के वजह से विटामिन सी लॉस हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई वेल विटामिन सी, जो कि हमें एक कन्वीनियंट के तौर पे प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप कर रहा है, हमारे स्किन के फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करने के लिए मदद करता है। विटामिन सी हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्ट अप करने के लिए भी मदद करता है। एंड प्लस मेनली ये हमारे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए और विटामिन आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। लेट मी टेल यू, अगर आप आयरन के लिए अगर रेगुलरली हरी सब्जियां खा रहे हैं, प्रोबेबली चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं आयरन कंजम्पशन के लिए, तो 80% ऑफ आयरन लॉस हो जाता है अगर आप विटामिन सी को ही नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। 80% ऑफ आयरन लिटरली आप जो खा रहे हैं वही शरीर से बाहर निकल रहा है, आपका शरीर उसे होल्ड ही नहीं कर रहा है क्योंकि विटामिन सी को ही आप नहीं ले रहे हैं। सो वी नीड विटामिन सी टू होल्ड आवर आयरन लेवल्स एज वेल। तो हमारा विटामिन सी हमें सोडियम अस्कॉर्बिक के तौर पे मिलता है, विच इज विटामिन सी, जो अस्कॉर्बिक एसिड के तौर पे मिलता है, विच इज विटामिन सी, जो 17.5। नाउ यहाँ पे सोडियम अस्कॉर्बिक का काम है विटामिन सी यानी कि अस्कॉर्बिक एसिड को आपके शरीर के अलग अलग पार्ट तक जाके पहुंचाना, इसका अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से कराना। एंड प्लस यस, तो विटामिन सी को हमें कैसे लेना है? हर रोज मेरी एक टैबलेट मुझे एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के 5 to 10 मिनट्स पहले लेनी है, ताकि ये सही तरह से हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करे एंड ऑफ कोर्स मेरे आयरन को भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करे। सो विटामिन सी एवरी डे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे अपने डाइट में आप ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नींबू खाना बंद करें क्योंकि नींबू, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आगे से आधा कटा हुआ नींबू नो इन फ्रिज में, बिल्कुल नहीं, ट्रेडिशन को बंद करो। अगर आज कटा है तो आज ही के दिन में एटलीस्ट यूटिलाइज करो, राइट? Now let us come to our next product and which is करेला जामुन जूस, जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। करेला जामुन जूस अगेन हमारे एक्शन यानी कि एक्शन प्रोडक्ट की कैटेगरी में मैं कहूंगी, ये मेरी पर्सनल कैटेगरी में होंगी क्योंकि एक्शन एक ऐसा प्रोडक्ट, एक चीज है जो एक्चुअली डायरेक्टली प्रॉब्लम पे ये वार करता है। तो करेला जामुन जूस जो है ये हमारे शुगर यानी कि डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, इनके लिए सपोर्ट सिस्टम के तौर पे बनाया गया है। नाउ जो डायबिटीज हमें होता है, हम सबको पता है कि डायबिटीज होना हमारे देश में कितनी बुरी चीज है, और ये डायबिटीज हमारे घर पे जब आता है तो कोई दस्तक नहीं देता, आ जाता है और आके रह भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, राइट? बट डायबिटीज को रोका भी जा सकता है हमारे अलग अलग लाइफस्टाइल फैक्टर से। एग्जैक्टली डायबिटीज को अगर हम देखें तो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज नथिंग बट जब आप आपके खाने में जब आप कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप जब चावल खा लेते हैं, आप जब प्रोबेबली बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट वाली चीजें खा लेते हैं, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन नाम की एक चीज काम करती है, करेक्ट? जिस तरह से हम देखते हैं कि शहर में जो चोरियां हो रही है उसे बचाने के लिए पुलिस काम कर
उसी तरह से हमारे शरीर में भी इसी शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए इंसुलिन नाम का पुलिस हमेशा काम करता है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जो इंसुलिन है ये काम ही नहीं करता, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में ये इंसुलिन बनता ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। नाउ मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखेंगे हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है, जिसमें इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो उसके पीछे रीजन काफी है। सबसे पहला तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, दूसरा है अगर आप रेगुलरली बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, इतना ज्यादा मीठा खा रहे हैं, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं कि वो इंसुलिन कम पड़ जाता है और वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पाता, इतनी ज्यादा मात्रा होती है, राइट। और ऐसे कंडीशन में आपकी धीरे धीरे शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अब जब शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो होता क्या है, अब सबने छाछनी देखी होगी, छाछनी क्या होती है, छाछनी बहुत ज्यादा घट होती है, करेक्ट। लेकिन जब पानी होता है, पानी क्या करता है, अच्छी तरह से बहता है। शरीर में, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली आपकी शरीर में खून छाछनी बन जाता है, बट फॉर एग्जांपल अगर आपका शरीर जब ऐसा अगर थिक बन जाए, अगर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में अच्छी तरह से नहीं होगा, ब्लड की न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में ब्लड का जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स को कैच नहीं कर पाता, एंड दैट इज व्हाई आपने देखा होगा जिन्हें डायबिटीज हो जाता है धीरे धीरे उनका वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा अंडरवेट हो जाते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें जो है ये सारी आपकी डायबिटीज के साथ आपको मिल जाती है, बट इसीलिए डायबिटीज के कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं, उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। ना सबसे पहला तो डायबिटीज का पहला लक्षण है ब्लड विजन, यानी कि आंखों की दृष्टि कम होना। यूजुअली जब हमारी आंखों की दृष्टि कम हो जाती है हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, आई चेकअप कराने, राइट। लेकिन आगे से ध्यान में रखें कि अगर आंखों की दृष्टि कम हो रही है शुगर चेकअप भी कराएं। सेकंड इज यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार यूरिनेशन होना, हेडेक होना, वेट लॉस होना। वेट लॉस होना तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि महीने में अगर 2-3 किलो वजन कम हो जाए तो अच्छी चीज है, लेकिन महीने में अगर 7-8 किलो कम हो रहा है वजन, डेफिनेटली इट्स अ बैड साइन, तो इमीडिएटली जाए और अपना शुगर लेवल चेक कराएं। देन फटीग, यानी कि बहुत ज्यादा थकावट फील होना, थर्स्टी यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, हील स्लोली यानी कि हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है, किसी भी जख्म अगर आपकी भर के नहीं निकल रही है, देन हमारे बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार भूख लगना, एंड डिजीनेस यानी कि अगली थकावट फील होना या फिर चक्कर आना। ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपकी डायबिटीज को बताते हैं। हमारे देश में एक्चुअली अगर हम हमारे सराउंडिंग में पॉपुलेशन में अगर देखें तो 47% लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। द रीजन इज हम चेक ही नहीं करते, हम टेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो 40 के बाद होगी, तो हमें अभी क्यों चेक करनी है, 50 के बाद होगी, मेरी थोड़ी उम्र हुई है अब तक डायबिटीज होने के लिए। बट दैट इज व्हाई सिर्फ 24% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पता है that they are diabetic। So this is 30 की उम्र के बाद एटलीस्ट हर एक ने साल में एक बार तो अपना चेकअप कराना है शुगर, बिकॉज पहले अगर हमारी अगर आज की लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो आज की तारीख में इवन आई हैव सीन सच पेशेंट जो 21-22 साल के बच्चे हैं और उन्हें डायबिटीज हुआ है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल फैक्टर। देरी से सोना, देरी से उठना, रात 2 बजे तक वेब सीरीज देखना, पिक्चरें देखना, ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल जिसमें पिज्जा बर्गर जैसी चीजों को कंज्यूम करना, हाई फैटी चीजों को कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमारे डायबिटीज जैसे बीमारियों को न्योता देने लगे हैं। एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज अ स्ट्रेस लेवल। आजकल अगर हम देखें 15 साल के बच्चे भी स्ट्रेस में होते हैं, 16 साल के बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, 20 साल के बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, बिकॉज हमारा कंपटीशन, बहुत ज्यादा बढ़ता कंपटीशन, बेरोजगारी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रही है हमारे इसी शुगर लेवल्स को बढ़ाने के लिए। सो व्हाट कैन बी डन? यस, 2 चीजें कर सकते हैं। एंड सबसे पहले तो हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी कि एक्सरसाइज को रेगुलरली करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, रेगुलरली मेडिटेशन करना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हम हमारी तरफ से अश्वगंधा एंड कोरियन ब्लड जिंसिंग सबसे पहले रिकमेंड कर सकते हैं ताकि हम हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। सेकंड
सेकेंडली हमारे अगर रेगुलरली स्मोकिंग की अगर किसी को आदतें हैं तो स्मोकिंग की आदतें कम करें और उसे बंद करने के लिए या फिर स्मोकिंग अगर कर भी रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए डिटॉक्स रेकमेंड करें ताकि इमीडिएटली स्मोकिंग के इम्पैक्ट को कम कर पाए। अगर टबैको खा रहे हैं तो टबैको के इम्पैक्ट को कम कर पाए, डिटॉक्स दे दीजिए। प्लस रेगुलरली शुगर को चेकअप कीजिए। नाउ ये हो गए हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लेकिन न्यूट्रिशन में क्या करें? हेल्दी चीजों को खाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को कंज्यूम करें, चावल को डेफिनेटली खा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर राइस को खाना है तो राइस को वेजिटेबल्स में मिक्स करके खाएं। पुलाव राइस खाएं, ऐसे राइस खाएं जिसमें ढेर सारा सैलेड ऐड करें ताकि राइस के इम्पैक्ट को कम कर पाए। काफी बार लोगों को ये लगता है कि राइस से वेट बढ़ता है। जी नहीं, राइस से वेट नहीं बढ़ता, राइस से वेट नहीं बढ़ता, लेकिन राइस को अगर मैं 12 बजे या 11 बजे ढेर सारा खाऊं तो वेट बढ़ेगा, राइट? इसीलिए राइस अगर मैं खा रही हूँ लेकिन मॉडरेट वैल्यू में खा रही हूँ, सलाद साथ में ले रही हूँ, बिरयानी या पुलाव खा रही हूँ जिसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली राइस से क्यों वेट बढ़ेगा? सो दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज कि हेल्दी चीजों को खाना है जिसमें फाइबर सबसे ज्यादा हो, हरी सब्जियां सबसे ज्यादा हो, और लो ग्लाइसेमिक फूड के साथ साथ हमें कंज्यूम करना है हमारा ब्लड एंड शुगर को मैनेज करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए करेला जामुन जूस। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे हेल्दी रखने के लिए, जिसे हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत मदद करती है। लेकिन अगर मैं कल से सबको बताऊं कि हर रोज सुबह उठ के करेला का जूस पियो, इज इट पॉसिबल? हर रोज करेला लाने जाएगा कौन और उसमें से जूस बनाएगा कौन, राइट? कड़वा पिएगा कौन, राइट? लेकिन अगेन अगर मुझे एक हेल्दी फॉर्म में कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मैं हर रोज सुबह ले पाऊं, बस एक बॉटल खोल के मुझे पानी में ऐड करना है और पी लेना है, हेल्दी भी रहने के लिए मदद करेगा और मेरे बाकी जो मेरी प्रभावली 10-20 इयर्स के बाद जो आने वाली चीजें हैं उससे भी मैं अपने आप को बचा पाऊं। पर्सनली मैं ले रही हूँ और मेरे घर पे सब लोग ले रहे हैं, तो अगर आपके घर पे 10 इयर्स एंड अबाव हर कोई है, डेफिनेटली ले लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। 10 इयर्स एंड अबाव आप हर एक किसी को करेला जामुन जूस डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लो शुगर की प्रॉब्लम है। तो जिन्हें भी लो शुगर की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा वो यूजुअली एक छोटा सा चॉकलेट हमेशा अपने पास रखते हैं ताकि उन्हें चक्कर ना आए, करेक्ट? तो ऐसे लोगों को हमें करेला जामुन जूस नहीं लेना है, बट अदरवाइज करेला जामुन जूस आपके हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए मदद करता है। इसमें करेला के साथ हमने जामुन के सीड्स ऐड करे हैं जिसकी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स को भी हील करने के लिए मदद करता है। हमारा करेला जामुन जूस कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के साथ बना है, यानी कि यहाँ पे हीट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करा है ताकि इसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर तक प्रॉपरली सेफली डिलीवर हो जाए। प्लस आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करता है। करेला यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब शहर में जब चोर बढ़ जाते हैं तो पुलिस काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब शहर में चोर ज्यादा बढ़ जाते हैं, पुलिस अपने साथ छोटे छोटे जो कार्य करते होते हैं, जो पुलिस को मदद करते हैं थोड़े बहुत, उन्हें रख देते हैं। हमारे जो करेला जामुन जूस में भी करेला में पाए जाने वाले 2 ऐसे कार्य करते, 2 ऐसे प्रभावली मैं बोलूंगी वॉलंटियर्स हमें मदद करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी एंड पी इंसुलिन। ऐसे 2 इंसुलिन जैसे काम करने वाले, लेकिन इंसुलिन नहीं है ये, लेकिन इंसुलिन का सारा काम कर देते हैं। तो ऐसे इंसुलिन जैसे काम करने वाले 2 इंग्रेडिएंट्स को करेला में पाया जाता है जो हमारे करेला जामुन जूस में है, जिसकी वजह से हमारी शुगर मैनेज रखने के लिए यहाँ पे बहुत मदद मिलती है। प्लस जामुन है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पिंपल्स आ रहे हैं रेगुलरली, करेला जामुन जूस डेफिनेटली आपको उसके लिए भी सपोर्ट करेगा क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सो यहाँ पे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से और एक फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ हमारा करेला जामुन जूस बनाया गया है। तो इसे दो कंडीशंस में जरूर है। सबसे पहले तो जिन्हें भी शुगर ऑलरेडी हो चुकी है या डायबिटीज हो चुका है, लेकिन जिन्हें ये पता है कि उनके माता पिता को डायबिटीज था, जिनके भाई बहन को डायबिटीज है, उन्होंने लेना चाहिए। जिन्हें ये लगता है कि अगले 20 साल में मुझे डेफिनेटली होगा क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, अगले 20 साल में डेफिनेटली होगा क्योंकि मैं अभी से ही मोटापा बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ, अगर मैं अभी भी 10 किलो एक्स्ट्रा वजन कैरी कर रही हूँ, अगर मेरे शरीर में अभी भी 15 किलो एक्स्ट्रा वजन है, आई शुड टेक दिस। शुगर से तो एटलीस्ट वंचित रखना। तो इसे लेना कैसे है? करेला जामुन जूस के साथ अगर आपने देखा होगा एक छोटा सा कैप आता है,
राइट? सो जिसमें आपको 30 ml को काउंट करना है। इस करेला जामुन जूस को वाटर में ऐड करना है और हर सुबह एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। नाउ देयर इज वन टिप। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी कि आप लंच के एंड डिनर के आधे घंटे पहले लें इफ यू हैव ऑलरेडी डायबिटीज, क्योंकि यूजुअली लंच एंड डिनर में हम थोड़ा सा रोटी राइस सब खा लेते हैं, राइट? तो इसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए लंच के डिनर के आधे घंटे पहले आप ले लें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप फिर भी हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते हैं तो एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले लें और रात के आधे घंटे पहले लें। इस तरह से आप करेला जामुन जूस को एज पर मैं कहूंगी सिचुएशन या कंडीशन आप रेकमेंड कर सकते हैं। इस तरह से 10 years से अबाउट हम हर एक को रेकमेंड कर सकते हैं। आधे घंटे पहले दोनों टाइम 30 ml लेना है या यस, दोनों टाइम 30 ml लेना है। या एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑलरेडी नोनी जूस ले रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी आंवला जूस ले रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप दोनों साथ में मिलाकर भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट इन केस मैं यहाँ पे इनफैक्ट सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अलग अलग ले तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एवरीडे नोनी जूस ले रहे हैं तो नोनी जूस में भी मॉर्निंग में ले रहे हैं, करेक्ट? तो करेला जामुन जूस को आफ्टरनून में अगर लेंगे तो उस हिसाब से मैं भी कहूंगी उस बहाने से शरीर में पानी तो चला जाएगा, क्योंकि पानी पीने के लिए अगर हमारे पास बहाने चाहिए, पानी तो हम पीते ही नहीं है। कितने लोग यहाँ पे 15 ग्लास पानी हर रोज पीते हैं? 15 ग्लास कहाँ से लाएंगे इतना पानी, राइट? सो वाटर कंजम्पशन इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। पानी पीना जरूरी है। तो अगर मैं हमेशा सप्लीमेंट्स ले रही हूँ लेकिन सप्लीमेंट्स लेने के साथ पानी पीना मुझे इतना चर्चा हो गया। सो पानी ना पीने के लिए हमारे पास बहुत रीजंस होते हैं। प्यास नहीं लगती, एसी में रहते हैं दिन भर, पानी पिएंगे, सीओ के लिए अगर रहता है तो स्पेशली पानी पिएंगे तो यूरिनेशन जाना पड़ता है तो पानी पीना अवॉइड करते हैं। काफी महिलाएं ये करती है, यूरिनेशन जाना होता है, ट्रैवल जो करना पड़ता है तो हम पानी पीना अवॉइड करते हैं। बट अगेन पानी ना पीना इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से आपको किडनी स्टोन्स होते हैं। तो बहुत लोग ये होते हैं जिनका कहना होता है कि किडनी स्टोन्स कैल्शियम खाने से होते हैं। जी नहीं, किडनी स्टोन्स होते हैं आपके पानी ना पीने की वजह से। सो अगर आप आपके हेल्दी अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, अपनी किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हो तो 15 ग्लास एवरी डे पानी पिए। ओके, सो ये था हमारा करेला जामुन जूस एंड लास्ट प्रोडक्ट आपको अब तक नहीं जाना है और उसके बाद टेस्ट भी देंगे। ये करेला जामुन जूस वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर? वार्म वाटर ले सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर वाटर, प्रेफरेबली एकदम हॉट वाटर ना ले, लेकिन वार्म वाटर वुड बी फाइन। अस्थमा पेशेंट को दे सकते हैं? एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अस्थमा को ट्रीट करने के लिए अगर आपको देना है देन देयर इज नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर जिन्हें भी अस्थमा के प्रॉब्लम्स है उनके लिए आप दीजिए तुलसी टैबलेट, उनके लिए विटामिन सी दीजिए इम्यूनिटी के तौर पे, राइट? तो ये उनको हेल्प करने वाले हैं। लेकिन करेला जामुन जूस मैंने जैसे बताया था दिस इज अ एक्शन प्रोडक्ट, ये आपको काम करेगा स्पेसिफिकली आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, ये आपको काम हेल्प करेगा आपके शुगर के कंट्रोल में रखने के लिए। यस, डी क्या है? हाँ, डी बाकी डेफिनेटली यस, डी बाकी ओके। जिन्हें किडनी की समस्या है अगेन उन्हें हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। आई जिनकी भी किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन्स हो चुके हैं, किडनी डैमेज है, एक किडनी डैमेज है, बिल्कुल भी नहीं, हम उन्हें कोई भी प्रोडक्ट हमारी तरफ से नहीं देंगे। द रीजन इज अगेन किडनी स्टोन्स के ऊपर काफी बार अलग अलग मेडिसिन दी जाती है एंड उनके मेडिसिन के साथ हमारे सप्लीमेंट्स हम हमारे तौर से नहीं दे सकते। तो क्या तो किडनी डिसीज में या किडनी प्रॉब्लम में वी कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट में बताना चाहती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी जो है ये हमारे शरीर का एक फ्लश पॉइंट होता है, यानी जो भी आप खा रहे हैं उसे फ्लश आउट करने का काम किडनी ही करती है, फिल्टर करने का काम। तो अगर किडनी ही खराब है तो जस्ट इमेजिन कीजिए जो भी आप खा रहे हैं वो किडनी जो काम ही नहीं कर रही है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, करेक्ट? तो किडनी स्टोन्स जिसको भी हुए हैं उन्हें हमारे सप्लीमेंट्स ना दीजिए। अदरवाइज यस, जैसे मैंने बताया कोई भी हेल्दी व्यक्ति अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये ले सकता है। वन मोर क्वेश्चन, मेरी सास को मैं 12 दिन से दे रही हूँ करेला जामुन जूस। 12 दिन पहले जब आए थे तो वो अस्थमा का पंप ले रहे थे, ओके, अभी नहीं लेना पड़ा, 1
मैं इसीलिए पूछा वास्तव में दे सकते देखिए, अगर मैं बताऊं तो देयर आर सर्टेन टेस्टिमोनियल्स ऐसे भी है जिन्हें प्रोबेबली मैं कहूंगी जैसे आपने बताया ना अस्थमा की तकलीफ है या फिर जिन्हें स्किन के बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेने से स्किन के डिसीजेस कम हो गए। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आवर बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। आपका जो शरीर है इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट शरीर, लेकिन उनका शरीर कंप्लीटली डिफरेंट शरीर है। दोनों का बॉडी डिफरेंट है। हमारा सप्लीमेंट जो है वो एक बेसिक रूट के लिए आपको हेल्प करेगा, लेकिन मे भी इनको इनका ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इनका शरीर का न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन अलग है और आपका शरीर का न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन अलग है। सो इट मे हेल्प, लेकिन इट डजंट मीन कि हम इसे क्लेम कर सकते हैं। सो फॉर द क्लेमिंग पर्पस डेफिनेटली अस्थमा के लिए आप विटामिन सी तुलसी टैबलेट आप डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस। या सॉरी yes, why not? Definitely you can take. There is no problem because any which is intellect is a tablet and करेला जामुन जूस तो जूस ही है। yes, छोटे बच्चों को जो बायबोन डायबिटीज होता है उसमें दे सकते हैं करेला जामुन। 10 years and above you can give it to anyone, but अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको मेडिकेशन ही देना है। या बट 10 years and above अगर कोई भी है आप उनके लिए दे सकते हैं, that is one। बट जैसे मैंने बताया था स्पेसिफिक जुवेनाइल डायबिटीज के लिए दे सकते हैं। नहीं, उनके लिए नहीं। उनके लिए अगर 10 years के नीचे है तो उनके लिए नहीं। अगर 10 years and above जुवेनाइल भी है तो भी दे सकते हैं, there is no problem। या yes मैम, आयरन और फॉलिक एसिड बच्चों को दे सकते हैं। आयरन फॉलिक 12 years and above आप दे सकते हैं, बच्चों के लिए यानी कि 12 साल के छोटे बच्चों के लिए नहीं देना है। 12 years and above आप हर एक को दे सकते हैं। yes मैम, किडनी स्टोन जिनको एक मिनट पहले लिखो फिर आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। किडनी स्टोन अगर है और वो बहुत छोटा है 4 mm है और वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे तो क्या हमारे सप्लीमेंट उसमें हेल्प करेंगे? तो क्या हमें देना? नो नो, अगेन आई सेड कि अगर किडनी स्टोन्स है तो लेट देम कंटिन्यू विद देयर मेडिकेशन। किडनी स्टोन जाने दीजिए क्योंकि किडनी स्टोन ज्यादा समय तक रहते नहीं है, मेडिकेशन से भी वो दूर हो सकते हैं। सो लेट देम टेक देयर मेडिकेशन। जैसे उनका किडनी स्टोन चला जाएगा, यस हमारे सप्लीमेंट हम बिना दिक्कत दे सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, लेकिन हमारे कोई भी सप्लीमेंट किडनी स्टोन्स में हेल्प नहीं करते। दिस इज द प्रॉब्लम। और अगर वो हमारे सप्लीमेंट ले रहा है और फिर उनको किडनी में स्टोन पाया जाता है लास्ट में, तो क्या वो सप्लीमेंट बंद कर देगा? हाँ जी, बंद कर दीजिए इमीडिएटली। अगेन आई सेड कि किसी भी सप्लीमेंट्स की वजह से, किसी भी टैबलेट की वजह से किडनी स्टोन्स नहीं होंगे। किडनी स्टोन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी ना पीने की वजह से। सो दिस इज अ बिग टाइम मिथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी व्यक्ति आ रही है प्रोबेबली जो आपको ये कह रही है कि जी आपकी टैबलेट लेने से हमें किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, नो मैटर, आप पानी कितना पीते हैं बताइए। आप कितना पानी पीते हैं एवरीडे? कितना पीते हैं? 15 ग्लास पी रहे हैं? लेट अस नो। ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई व्यक्ति एवरीडे 15 से प्रोबेबली 15 से ज्यादा ग्लास पानी पी रहा है और उसे किडनी स्टोन्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस मैम, करेला जामुन कोई शुगर पेशेंट ले रहा है तो उसके साथ वो ओमेगा-3 ले सकते हैं? यस डेफिनेटली। आपकी एक करेगी या लंग्स डैमेज हो गया हो तो क्या दे सकते हैं? लंग्स अगर डैमेज होना इज देयर इज नॉट सर्टेन सिचुएशन। लंग्स को इधर आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर टीबी हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या फिर डायरेक्टली लंग्स कैंसर भी हो सकते हैं। अगर कैंसर है तो अगेन सप्लीमेंट्स देने से पहले डॉक्टर को पूछिए। अगर सिर्फ लंग्स के इन्फेक्शंस बार-बार हो रहे हैं, जैसे कि बार-बार उन्हें खांसी हो रही है, बार-बार सर्दी हो रही है, ऐसे टाइम पे इन्हें गिलोय दीजिए, उन्हें विटामिन सी दीजिए, उन्हें इंटेलेक्टे दीजिए, ताकि उनके जो इन्फेक्शंस है वो उन्हें दूर कर पाए। प्लस उनके वाइटलिटी के लिए उनके लिए कोरियन रेड जिंसैंग ऐड कर दीजिए, राइट। तो ये सारी चीजें, ये 4 प्रोडक्ट्स आप उनके लिए स्पेसिफिकली लंग्स के लिए ऐड कर सकते हैं। यस, टाइप 1 As I said, 10 years and above आप हर किसी को दे सकते हैं, whether it is type 1 or type 2, but 10 years and above you can give it to anyone. अगर इंसुलिन ले भी रहे हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no as such any impact, लेकिन yes, एज क्राइटेरिया हमेशा ध्यान में रखिए। या डायबिटीज का मरीज है उनको शरीर सुना पड़ता है, उसका क्या है? सॉरी, डायबिटीज का मरीज है उनका शरीर सुना पड़ता है, उसका क्या है? अगर शरीर सुन पड़ रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नमनेस आना, झंझनाहट सी होना, अगर ये प्रॉब्लम है इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन वीक है। सो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए क्या है? तो वेल इंटेलेक्ट है, अगेन विटामिन सी है,
स्पिरुलिना है वो दे दीजिए। ये तीनों चीजें ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं। प्लस नोनी जूस ऐड कर सकते हैं। नोनी जूस इज अगेन वेरी गुड सप्लीमेंट जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। सो जिससे आप आपकी झंझनाहट को कम कर सकते हैं। या B12 के लिए क्या दे सकते हैं? यस जब हम जूस अगर 1 साल तक कंटिन्यूअस लेते हैं तो धीरे धीरे ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो रेगुलर डायबिटीज की गोली है वो बंद होने का चांसेस। वी कैन नॉट क्लेम दैट कि ये हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, बट वी शुड नॉट क्लेम दैट हम ये कह नहीं सकते कि ये हो जाएगा। अगर ऑफ कोर्स अगर मे बी 2-3 साल के बाद कम हुआ ही तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यस वी कैन नॉट क्लेम दैट बिकॉज करेला जामुन जूस लेने के बावजूद वो व्यक्ति हर रोज अगर गाजर का हलवा खा रहे तो मैं क्या करूँ? डेफिनेटली अगर डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स इट मे हेल्प यू, बट अगेन वी रियली डोंट नो कि मैं सप्लीमेंट लेने के बाद कोई व्यक्ति डाइट को कैसा मैनेज कर रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमेशा क्लेम करने से पहले हमेशा ये ध्यान में रखें, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आपके बीच में गाजर का हलवा हर रोज खा रहा है और आपके बाद में अगर आपको ये बोल दे कि सर आपने मुझे ये बताया था लेकिन मेरा तो कंट्रोल में हुआ नहीं, अब क्या करूँ? सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर। यस विटामिन डी के बारे में क्वेश्चन है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर विटामिन डी की गोली लिख के देता है तो बोलते हैं कि वीक में एक ही लेनी है। हाँ जी। तो हमारी जो विटामिन डी है वो हमें हर रोज लेनी है या वीक में एक बार ही लेनी है क्या? ओके सो लेट मी टेल यू, जब डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आपने देखा होगा जो डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं दैट इज अराउंड समथिंग 60,000 IU। हाँ सही है, राइट। तो 60,000 IU व्हिच इज इंटरनेशनल यूनिट और वो एक उतनी क्वांटिटी होती है उसमें। एंड दैट इज व्हाई वो जब दी जाती है इसका मतलब ये है कि आपकी विटामिन डी की टंकी पूरी लो है, तो उसे भरने के लिए उन्होंने आपको वीक में एक ही बार बताई है। बट आर सप्लीमेंटेशन इज फॉर द रेगुलरली हमें कहूंगी इनटेक के लिए। ये हमारी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए नहीं है, बट आपको रेगुलर हेल्दी रखना। हमारी हर टैबलेट में इट कंटेन 2000 IU। करेक्ट। सो 2000 IU जब मैं रेगुलरली ले रही हूँ इट इज हेल्पिंग, तो मुझे हर टैबलेट एवरीडे 1 टैबलेट लेके मैं हेल्दी रह सकती हूँ। लेकिन जब मेडिकेशन होता है वो आपकी कमी के लिए दिया जाता है। सो दैट इज द थिंग। यस मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पैर के डायबिटिक पेशेंट के पैर में बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होती है और डॉक्टर लोग को अगर हम बताते हैं ये सप्लीमेंट्स तो हमको अलाउ क्यों नहीं करते? बहुत सारे डॉक्टर हमको मना करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को जलन होती है पैर में? यस। सो ओके, सो पैर में जलन होना एक कंडीशन की वजह से होता है अगर यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो तो, जिसे हम बाउल प्रॉब्लम भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। अगर शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रॉब्लम है तो भी हाथ और पैर में ढेर सारी गरम झंझनाहट सी होती है, हाथ और पैर बहुत गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसी सिचुएशन में देयर इज नो प्रॉब्लम। आप करेला जामुन जूस तो वैसे तो दे ही सकते हैं और वो उसको हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी को भी स्पेसिफिक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उनके लिए विटामिन सी डेफिनेटली ऐड करें, इट हेल्प्स देम अ लॉट। तो विटामिन सी है, वेल इंटेलेक्ट है, तो आप उनके लिए दे सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं फॉर करेला जामुन जूस, सभी सब्जी में ऑलमोस्ट मना करते हैं। मैंने बहुत बार सी बेसिकली डॉक्टर का वो उनके पार्ट से काफी ज्यादा तक मैं कहूँगी राइट रहता है बिकॉज इट्स अ मेडिकल कंडीशन। सो मेडिकल कंडीशन में किसी भी सप्लीमेंटेशन को ऐड करना इज समथिंग वेरी एडिशनल। सो ट्राई टू ऑलवेज फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक हेल्दीनेस फॉलो करने के लिए, क्योंकि शुगर लेवल एक ऐसी चीज है ना जिसे रेगुलरली मैनेज करना पड़ता है। प्रोबेबली या बट मैं ये पर्टिकुलर करेला जामुन के लिए बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल सप्लीमेंट्स की बात। किसी भी सप्लीमेंट्स के बारे में, तो किसी भी सप्लीमेंट को डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ना दें। ओके, एंड जब रीजन को बताते हैं, पूछते हैं, तो व्हाट आप रीजन क्या देते हो? जी मैम, मैंने बताया मुझे कैल्शियम ये वाली लेनी है, बोले आपको लेनी है तो ले वो, लेकिन बेटर है आप ये नहीं लो और ये लो। सो ओके, तो ये एक सिचुएशन डेफिनेटली आप फेस कर सकते हैं, बट देन सप्लीमेंटेशन में जैसे हमेशा कहती हूँ इज फॉर द हेल्दी फैट। यस, तो सप्लीमेंटेशन हम हमेशा हेल्दी रहने के लिए देते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और डॉक्टर अगर कह रहे हैं कि आप ये ना लें, डेफिनेटली अगर डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो वो गलत तो डेफिनेटली नहीं बता रहे हैं। इट इज ऑलवेज अ हेल्दी मैं कहूँगी सजेशन कि आप ये चीजें ना लो, बट इट इज ऑलवेज अबाउट आवर डिसीजन।
कभी कभी डॉक्टर हमें कुछ अच्छे सजेशंस भी देते हैं, वो हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो वेल कैटेगरी के जो सप्लीमेंट्स है ये हम किसी भी डिजीज में नहीं देते एक्सेप्ट डायबिटीज। तो डायबिटीज में कुछ सप्लीमेंट्स हम रेकमेंड कर भी देते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स में हम ये भी कहते हैं कि ऑलवेज टेक एडवाइस बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट्स। या सो आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने के लिए मना कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डॉक्टर का कहना टाल दो, कि गलत है। डेफिनेटली वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इन फ्यूचर मेडिकेशंस का डोसेज बढ़ने से रोकने के लिए हम सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मेडिकेशन अगर मेरी बीमारियों को रोक रहा है तो सप्लीमेंटेशन मुझे आगे जाके बीमारी ना हो इसलिए रोक रहा है, राइट। यस सर। एक्चुअली ये मैडम ने बिल्कुल सही बोला। ऐसा करें अगर सप्लीमेंट लेंगे तो हम लोग हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा है, तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाती है मैडम, इसलिए ओके सो लेट्स ओके सो आई अंडरस्टैंड आपके इमोशंस भी मैं समझ सकती हूँ, बट लेट्स नॉट हम उन्हें डेफिनेटली ये तो नहीं कहेंगे कि वो गलत एडवाइस करेंगे, बिकॉज हमारे आज भी कंट्री में डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। सो हम हमेशा उनकी जो एडवाइस है वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। उसमें ऐसा नहीं होता, डॉक्टर इसलिए ना बोलते हैं कि अगर पेशेंट को वो ज्यादा बढ़ जाता है ना तो पेशेंट डॉक्टर पे ब्लेम करेगा कि डॉक्टर ने मुझे रोका नहीं था उस टाइम पे। तो डॉक्टर इसीलिए बोलते पहले आप अच्छे हो जाओ और उसके बाद आप ये लेना चालू करें। ओके 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 तो सर ने जैसे बताया एग्जैक्टली ये एक रीजन है। ऑफ कोर्स मैं भी यही कहूंगी, एंड अगेन मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ अगेन कि किसी भी इसीलिए हम मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं देते। अगर आपने आज तक कोई भी ट्रेनिंग्स अगर आपने रेगुलरली सुने होंगे, हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है हेल्दी रखे। हम ये नहीं कहते कि आप किसी बीमारी में दें, हम ये नहीं कह रहे कि आपको अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है आप ये सप्लीमेंट्स लें। हम हमेशा हमारा एक थंब लाइन यही रखते हैं, हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखें, तो आप सप्लीमेंट्स लें। तो जब डॉक्टर की बारी आती है इसका मतलब ये है कि आप दवाई लेने जा रहे हो, राइट, एंड आवर सप्लीमेंट्स आर नॉट दवाई, राइट। तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि जब हम कोई भी बीमारी से जा रहे हैं तो हमारी शरीर की बहुत एक नाजुक अवस्था होती है जिसमें कोई भी चीजें पैरामीटर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं कैंसर पेशेंट हूँ तो मेरे शरीर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेने से फ्लक्चुएशंस और ज्यादा हो सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, राइट। सो इट्स नथिंग लाइक कि डॉक्टर हमेशा ही पूरे होते हैं या बहुत ही पूरे हैं, वो हमेशा हमें अच्छे एडवाइस भी करते हैं। यस मैम। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे को गायनेक प्रॉब्लम थी, तो मेरी मैम को मैंने पूछा, तो मैम ने पूछा कि कोई अदर टैबलेट्स आप लेते हो, तो मैंने कहा हाँ मैं मोदी केयर की कैल्शियम और मल्टीविटामिन लेती हूँ। तो क्या आप बेस्ट लेते हो? तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ, तो जो डिजीज है वो ही मैं देती हूँ, बाकी ये कंटिन्यू कीजिए। प्रोटीन लेते हो वो भी लीजिए आप। तो सब डॉक्टर्स पूरे नहीं होते, वो मैं बोलती हूँ, वो सामने से उन्होंने ब्रिज द गैप, जो गैप है वो पूरा करने के लिए। कितना विटामिन D3 जैसे बोला कि डेली एक लेनी है, डेफिशिएंसी हो तो रोज की फिर 2 ले सकते हैं जी। अगर डेफिशिएंसी है तो उसके लिए मुझे 2 टैबलेट डेफिनेटली नहीं लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन मुझे जो रूल है वो फॉलो करना जरूरी है। और मोदी केयर के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे रिकमेंडेशंस है, 1 टैबलेट तो 1 टैबलेट, 2 टैबलेट तो 2 टैबलेट, वो ही लेने हैं। मैं मेरे मन से मुझे आज 4 टैबलेट चाहिए। ओके आज मुझे लग रहा है कि नहीं, आज मुझे तो 5 टैबलेट, ऐसा नहीं चलेगा। या सो वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगर डेफिशिएंसी है देन गो टू द डॉक्टर, टेक द प्रॉपर मेडिकेशंस एंड देन अगेन आपका रेगुलर चीजें करना शुरू करें। यस मैम। विटामिन सी के बारे में बच्चों को कैसे और कब देना है और कितना देना है? विटामिन सी को 12 इयर्स से अबव अगर आप रेकमेंड कर सकते हैं, एंड अगर बच्चे हैं 12 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप दे देंगे अश्वगंधा दे दीजिए, हमारा वेल स्ट्रॉन्ग एंड च्यवनप्राश दे दीजिए, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे दीजिए। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में भी विटामिन सी है जो कि अगेन बच्चों के लिए जरूरी है, तो उनके लिए आप दे सकते हैं। या यस मैम। मैम थायराइड के लिए और हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं तो वो एक्चुअली 15 इयर्स के आसपास में भी होते हैं बच्चों को, और फिर 40 इयर्स के बाद भी होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा थायराइड के लिए अगेन थायराइड इज समथिंग व्हिच इज अ डिजीज एंड व्हिच इज आई थिंक मेडिकल कंडीशन, जिसमें हम कोई भी सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं करते। दैट इज व्हाट।
अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली हम हमारे तरफ से कोई भी सप्लीमेंटेशन नहीं देंगे। अगर महिलाएं हैं 18 साल के ऊपर कोई महिलाएं हैं और उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है तो अगेन थायराइड के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग, दैट इज वन। लेकिन थायराइड में दो चीजें होती है, इधर वजन बढ़ता है या वजन कम होता है, राइट। तो वजन बढ़ने के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी have solutions, राइट। तो हम डेफिनेटली प्रोटीन पेस्ट ऐड कर सकते हैं, उनके लिए हम रेगुलरली ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं ताकि उनका वेट मेंटेन करे। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट लेने से उनका थायराइड कम होगा नहीं, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। यस सर, Just I'm just sharing that. Yeah. There is one medication for thyroid. Thyroid. Hyper and hypo. Yes. The best medicine is coriander. Okay, yeah. If you boil the coriander and then if you have that for 15-20 days, not that you So again ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है कोरिएंडर का। बट अगेन हमेशा अगर जब हम कोई भी स्टडीज को अगर कोई भी नुस्खे को जब हम फॉलो करते हैं, I personally had that and went through with that medication and I'm in your ओके, सो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि ऑलवेज कोई भी जब हम सॉल्यूशंस जब हम देते हैं तो इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ टेस्टिंग, लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉट्स ऑफ रिसर्च, केस स्टडीज, ये सब चीजों को देखा जाता है। It has been proved. I need to check the case studies. Okay, alright. So that would be the probably solution. But then yeah, personally मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि हर चीज के पीछे कुछ केस स्टडीज होते हैं, काफी सारे रिसर्च होते हैं और उस सारे रिसर्च को ही हम फॉलो करें तो दैट वुड बी बेटर। दिस इज द लास्ट क्वेरी आई एम टेकिंग एंड देन आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। यस, B12 के लिए सब्जेक्ट पूछते हैं तो B12 के लिए क्या कौन सा? So B12 के लिए एक्सेस अगेन वी डोंट हैव एक्सेस एनी प्रॉपर B12 का सप्लीमेंटेशन, बट हमारे पास रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है विच इज बी कॉम्प्लेक्स। सो बी कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 तरह के बी विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12। तो उसमें B12 है, राइट। तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, बट अगेन इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी यू शुड गो टू द डॉक्टर। डेफिशिएंसी को पूरा अच्छा करें, लेवल में करें, टेक द मेडिकेशन। देखिए एक चीज को हमेशा सबको पता है कि अगर डेफिशिएंसी है और डॉक्टर जब मेडिकेशन देते हैं तो कितने दिन के लिए देते हैं? 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, करेक्ट। 5-5, 6-6 महीने के लिए तो नहीं देते अगर आपने कभी लिया होगा तो। लेट मी टेल यू, अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर यूजुअली आपको 15-20 दिन का ही दवाइयां देते हैं ताकि आपका डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाए, राइट। ताकि आपकी जो पूरा जो टंकी खाली हो चुका है वो थोड़ा तो आप लेवल पे आ जाए, करेक्ट। लेकिन जब सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, एक सप्लीमेंटेशन इस आधी भरी टंकी को मैनेज करने के लिए होता है, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आप मेडिकेशन ले लीजिए, आफ्टर दैट आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ आप मल्टीविटामिन ले लीजिए और जिसके साथ आप रेगुलरली उसे बैलेंस कर सकते हैं। या सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज बहुत सारी क्वेरीज हमने ले लिए हैं बट टाइम की बहुत कमी है और जैसे सबको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। सो इसीलिए आज हम यहाँ का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा कुछ यहाँ से सीखा होगा और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नॉलेज दिया है, भर के नॉलेज दिया है, कितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर दिए हैं हमको, तो थैंक यू सो मच मैम। एंड फर्स्ट टाइम आपने ट्रेनिंग अटेंड की, कल भी मैंने अटेंड की थी, पायल अग्रवाल मैम की थी, तो मैंने ज़ूम पे अटेंड की थी आपकी पूरी ट्रेनिंग। तो मैंने आज दूसरी बार सुना मैम को और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अवनी मैम जिसने सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जो पूरा जो ट्रेनिंग का सेशन है, तो उनकी वजह से भी हम लोगों को इतना अच्छा सा नॉलेज मिला। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के आए, तो अपने आप के लिए भी तालियां बजाना, टाइम निकाला है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं।